नीड टू टेक। चलिए, नमस्कार। मेरा नाम निवकेत कपूर है। मैं डेली बेस्ड अकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ और मोर देन 7 सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशलाइज करता हूँ। आई एम अ रिसर्च पर्सन। आई 90-70% ऑफ माई टाइम गोज इन रिसर्च ओनली। सो जीत हम गया। प्लीज म्यूट कर दीजिए। सुरेंद्र जी, प्लीज म्यूट करिए। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, बिकॉज इट स्पॉइल्स द स्पिरिट ऑफ द सेशन। तो एक बेसिक एथिक्स मेंटेन करें। और जो लोग, प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए। सबिता जी, अंबिका सोनी जी, देखिए, अगर आप लोग कोई सवाल भी पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मुझे पता ही नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो लोग वीडियोस खोल रहे हैं तो मुझे उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो कितने सीरियसनेस के साथ बैठे हैं। वो रियली क्लास अटेंड करने के लिए बैठे हैं। ठीक है। नो बडी इज गोइंग टू जज यू। आप किसी भी, आप होम ड्रेस में बैठे हैं, आप अपने रूम बेडरूम में बैठे हैं, नो बडी इज गोइंग टू जज यू। वी आर ओनली गोइंग टू सी योर सीरियसनेस ऑफ पार्टिसिपेशन। तो आप में से कितने लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? इट्स ओके मैम, थैंक यू। हाँ, जवाहर जी जानते हैं। हाँ, रेणु जी आप भी जानते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें तो ज्योतिष, ज्योतिष एक ऐसा वर्ड है जिसको कहा जा सकता है कि ये समंदर है। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक्सपर्ट हूं ज्योतिष का, तो ये झूठ होगा। ज्योतिष इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ज्योतिष इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इज द लाइफ लाइन ऑफ लाइफ। अगर आप ज्योतिष समझ रहे हैं, चाहते हैं, तो ज्योतिष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि ज्योतिष है क्या। बिकॉज हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें दो वर्ड आ जाते हैं। मैरिज, जिसको आप विवाह बोल लीजिए, गठबंधन बोल लीजिए, संयोगन बोल लीजिए। लेकिन हम पहले उसको ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि मैरिज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योतिष। राइट। हम एक सामाजिक संस्कार संसार में रहते हैं, और संसार में हमें जीने के लिए क्या मिलता है? सबसे पहले पैदा होते ही संस्कार। हमारे जीवन आने का भी संस्कार है, हमारे मृत्यु का भी संस्कार है। सो संस्कार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे चीज का। हर चीज जो संस्कार के अनुकूल नहीं है। इनके चावल तगड़े हैं। अमरनाथ जी, आप बासमती मेरी बातें सब सुन रहे हैं? प्लीज म्यूट करके बात। है। एवरीबडी प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज मैं पीछे से म्यूट कर दूंगा, फिर कोई बात नहीं कर पाएगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा। सो आई बिलीव कि सब लोग बहुत एजुकेटेड और मेच्योर हैं टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। प्लीज वीडियोस खोल लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप वीडियोस नहीं खोलेंगे तो जिनके वीडियोस खोले हैं सवाल उन्हीं के लिए जाएंगे। फिर आप ये मत कहिएगा सर आपने मेरा सवाल नहीं लिया, या मेरे क्वेश्चंस की क्वायरीज को आपने आंसर नहीं किया। जो लोग रियली सीखना चाहते हैं प्लीज वीडियो खोलिए। यू आर इन अ लाइव सेशन, यू आर नॉट इन अ प्री रिकॉर्डेड सेशन जहां आप जैसे मर्जी देख सकते हैं। और सीखने के लिए बैठे हैं तो प्लीज सीधा होके बैठिए, बैक स्ट्रेट, पढ़ने वाले तरीके से बैठिए। इट इज नॉट अ फिल्म और अ मूवी दैट यू आर वॉचिंग। नहीं। अगर आप सीरियसली आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो पहले स्टूडेंट बनिए। अगर आप अपने अंदर से ये कप लेके आए हैं मुझे तो पता है, तो आप बिलीव करिए आप इस सेशन से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। और अगर आप ये सोच के आएंगे कि मुझे सीखना है, शायद मुझे पता हो लेकिन जो और क्या बताने वाले हैं वो मैं देख लेती हूँ, तो शायद हो सकता है मैं आपसे कुछ सीख जाऊं या आप मुझसे कुछ सीख जाए। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। सिर्फ फर्क इतना है कि इसको ऑर्गेनाइज हमने किया है। ठीक है। तो आप में से कितने लोग ज्योतिष को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज ज्योतिष? जवाहर जी, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिफाइन ज्योतिष? ज्योतिष के अंदर जो है जीवन की सर कला आपका है ये। वीडियो बंद हो गया सर। एक सेकंड। और हाँ जी। जी, जी। ज्योतिष तो है कि आगे आने वाली जो हमारी जिंदगी है, एक, जिसे कहते हैं कि एक रास्ता है, वे है कि हमें कैसे चलना चाहिए, उसमें अच्छा बुरा जितना हम्म। होता है उसके हम्म। बारे में हमें जो है संभावना है। ठीक। ज्योतिष ये तो नहीं है कि हमने, मतलब सर ने हमें दो वर्ड्स दिए। सर ने हमें दो वर्ड्स दिए कि ज्योतिष सर के अकॉर्डिंगली एक वे है, और दूसरा वर्ड उन्होंने दिया संभावनाएं। कि क्या संभावना, प्लीज म्यूट कर दीजिए।
एवरीबडी प्लीज म्यूट। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इतना कर्टसी रखिए कि बार बार एक मेंटर बोल रहा है, अच्छा नहीं लगता है। संभावनाएं। ठीक है। कोई और इसमें कुछ वर्ड ऐड करना चाहेगा ज्योतिष के लिए? जवाहर जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। प्लीज स्क्रीन पे हाथ मत चलाइए। आप लोगों को कुछ छूने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इट इज बीन डिजाइंड इन सच अ वे। ठीक है। आई डोंट नो, ज्योति मैम, अमरनाथ जी, एनीबडी? हाँ हाँ, ज्योति मैम बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। बोलिए। रेनू मैम, ज्योति मैम, आप लोग में से कोई भी जना म्यूट कर अनम्यूट करके बोल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग स्क्रीन पे फाइन आर्ट्स बना रहे हैं, न्यू मॉडर्न आर्ट्स, वो अपने क्रिएटिव स्किल्स ना दिखाएं। ज्योति मैम, अनम्यूट करें। ज्योतिष क्या है आपके हिसाब से? ठीक है, फटाफट बोलिए, हमें आगे भी बढ़ना है, एक ही क्वेश्चन पे नहीं अटकना। तो मैं बोलूं। बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। सर, ज्योतिष मुझे ऐसा लगता है कि जी। जितना भी मैंने समझा है कि एक हाँ। भगवान की ब्लेसिंग्स है, अपने आप को एक रोटी बनानी पहचानने अभी का एक आएगी ना मौका तो मम्मी मिलता है। बना देगी, ऊपर आएगी। जैसे दाल बनाइए। अपना एक परिचय हम इससे जान पाते हैं कि ठीक है, हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं, फोन कैसे कर हमें दे रहना पापा को, रोटी चाहिए। बना देगी आके। और ये मैं तो प्लीज इसे एक एक ब्लेसिंग मिनट ही मैम, मानती हूँ। एक मिनट होल्ड करिए। ये प्लीज, जो भी ये रोटी बनवा रहा है ना, वो अपनी रोटी म्यूट करके बनवाए। सारे सबको बताने की जरूरत नहीं है कि आप रोटी बनवा रहे हैं। आप क्लास के अंदर आए, क्लास को क्लास की तरह अटेंड करिए। स्टॉप ही कर दिया मैंने। एक मिनट होल्ड करिए मैम, आई थिंक क्या देर खोल दे। वी नीड टू डू समथिंग टू स्टॉप दैम। एक मिनट होल्ड करिए। आई थिंक मैं सबको म्यूट कर देता हूँ बैक साइड से, बिकॉज नो बडी विल बी, देन आई थिंक बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। हाँ जो, हाँ रेनू मैम बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैम आप अनम्यूट करिए, आप, मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ। हाँ जी, जी। बोलिए। एम आई ऑडिबल सर? यस यस, यू आर वेरी वेरी मच हाँ। ऑडिबल। हाँ, ओके, थैंक यू सर। या, पहले तो नमस्कार सर, थैंक यू सो नमस्कार। मच, बिकॉज हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी। बट सर, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने अभी तक जाना है, हम्म आपके वर्ड से मैं बहुत ही, समुद्र तो ये है ही, पूरी हम्म। जीते मरते दम तक सीखेंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। जी जी मतलब जी फॉर मी एटलीस्ट, अदरवाइज ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जी जी। और सेकंड थिंग, ये अपने आप में एक परिचय है, अपना ठीक एक है। परिचय जानने का एक अच्छा मौका है। जी। और जैसे मैं इस फील्ड में आई हूँ आफ्टर 25 years ऑफ टीचिंग, तो मैं हाँ। सोचती हूँ मेरे लिए तो ब्लेसिंग है, क्योंकि हम्म जितना मैंने समझा है बहुत ही एक्यूरेट निकलता है, जितने भी हम्म। गुरुओं से मैंने थोड़ा सीखा है। और एक अपने आप में एक परिचय प्लस परेशानियों को हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। भाग्य तो चलिए। नहीं बदल सकते जितना मैंने समझा, बट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए, अब हमने एक हाँ। बोला कि हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ कोई हाँ बात को हम पकड़ के चलते हैं थोड़ा सा ज्योतिष जी के अंदर, और जी। कि क्या आप में से कितने लोग ये मानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी साइंस का वो एनर्जी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनर्जी है? यस। आप में से कितने लोग एनर्जी को बना सकते हैं और मार सकते हैं? एनर्जी को बनाया और मारा जा सकता है क्या? हाँ ना, मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है इसीलिए सर, ताकि मे बी, आपकी जो विंडोज हैं वो मे खुले बी, थोड़े से। मे बी। नो मैम, सॉरी, यू कैनॉट। आप जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले आपकी सोल एनर्जी को स्ट्रक्चर मिलता है, राइट? यस। आप बीज के फॉर्म में सोल एनर्जी में आ जाते हैं, और धीरे धीरे आपका वो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और जब आप प्राण छोड़ते हैं तो आपकी सोल एनर्जी सबसे पहले लीव करती है आपको। तो वह एनर्जी क्या करती है? हम कहते हैं प्राण वायु ने, प्राण ने, सोल ने एक नया स्ट्रक्चर ले लिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपनी लाइफ में सो एनर्जी को या तो मैनेज कर रहे हैं, या कंट्रोल कर रहे हैं, या एनहांस कर रहे हैं, या इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ ये चार वर्ड्स के अलावा आप एनर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मैं एनर्जी के साथ सिर्फ ये चार चीजें ही कर सकता हूं, और हम ये कहते हैं कि हमारा जीवन कर्म प्रधान है, हमारा जीवन कर्म प्रधान है, क्योंकि पूजा करना भी एक कर्म है, धर्म करना भी एक कर्म है, संस्कार फॉलो करना भी एक कर्म है, विवाह करना भी एक कर्म है, विवाह से पहले भी एक कर्म है, विवाह के बाद भी एक कर्म है। तो सब कुछ अगर कर्म ही चला रहा है,
तो ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी मुझे सजा मिलेगी, और ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ये समझना जरूरी है। तो आप कहोगे सर मैंने इस जन्म में तो किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे मेरे को इस जन्म में मेरे पल्ले ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, या मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने एंसेस्टर्स के साथ जैसे हमें विरासत मिलती है, वैसे ही हमें कर्म साइकिल भी मिलता है अपने एंसेस्टर्स का, जब हम पैदा होते हैं। तो यानी जो हमारे संचित कर्म है उसका एक छोटा सा पार्ट हमें इस जीवन में झेलने के लिए मिला। उसमें कुछ प्रोमिसेस थे, उसमें कुछ चैलेंजेस थे। उसके बाद हमारे को भगवान ने कॉन्शियस ब्रेन दे दी, यानी लॉजिकल ब्रेन। अब हमारे साथ क्या है, हम बहुत स्मार्ट समझते हैं सारे जने अपने आप को। हम कहते हैं, हम पूछेंगे भैया कि अच्छा ओम भूर्भुवस्सुवः बोलने से क्या होगा, ओम नमः शिवाय बोलने से क्या हो जाएगा, क्या मैं ये बोलने से अमीर हो जाऊंगा, क्या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो हम हर चीज के ऊपर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। और जब जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हमारा सबकॉन्शियस एनर्जेटिक फील्ड डोरमेंट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मान लीजिए रेणु जी से 1,000 रुपया लिया, और ज्योति मैडम ने 10,000 रुपये लिए, और दोनों ने प्रॉमिस कर दिया 10 दिन में दे जाएंगे जी। लेकिन मैं 1,000 रुपया दे आया, तो ज्योति जी ने कहा चलो इसने भी 1,000 दिया, मैं भी 1,000 दे देता हूँ, रेणु जी को तो 2,000 मिल ही गए ना, मैं 9,000 आराम से दे दूंगी। उन्होंने इंटेंशनली अपनी कमिटमेंट को फॉल्टर कर दिया। दिस इज ए कॉन्शियस बैड कर्मा, जिसका रिपरकशन इन प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, चैलेंजेस के फॉर्म में हमें मिलता है। इसी तरीके से बैड मैरिज, गुड मैरिज, पेनफुल मैरिज या डिफिकल्ट मैरिज जैसी चीजें होती हैं जब हम अपने कर्म साइकिल के अंदर कोई चीज गलत कर लेते हैं, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। जो चीज हम अनकॉन्शियसली करते हैं उसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं और उनको इराडिकेट करने में सपोर्ट देती हैं। ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी ज्योतिष का, अभी मैंने मैरिज एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं करी आपसे। अभी मैं आपका दिमाग वहां लेके जा रहा हूं। ये जितने ब्लैक बोर्ड दिख रहे हैं मुझे, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वीडियो खोल लीजिए। वी फील कनेक्टेड, वी फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल जॉइन अस एंड ओपन देयर वीडियोस। इफ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस, प्लीज वीडियोस खोलिए। ठीक है, तो दूसरी बात आती है कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं ग्रह और प्लेनेट एक ही बात है। जिन्होंने मेरा पहले सेशन अटेंड करा वो प्लीज बिल्कुल ना बोले। ग्रह ग्रह और प्लेनेट एक ही बात है। डाउट में मत आइएगा, अगर आपको लगता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मानते हैं तो बोलिए मानते हैं, यस कर दीजिए, थम मानते हैं जी हम। और अगर थम डाउन कर दीजिए अगर नहीं मानते। ठीक है, यस संजय जी ने बोला, सबने बोला ग्रह और प्लेनेट एक ही बात है। तो मुझे एक चीज बताइए, एस्ट्रोनॉमिकली चंद्रमा जो है वो तो सैटेलाइट है, तो उसको ग्रह क्यों बोला गया? तो ग्रह की सही परिभाषा क्या है? ग्रह की सही परिभाषा है वो 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 कॉन्स्टिलेशन बॉडी, वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो हमारे ग्रेविटेशनल लेवल पे हमें प्रभावित करती है, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, वो ग्रह है। क्योंकि इंग्लिश में उसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड नहीं मिला तो उसको प्लेनेट बोल दिया गया। ठीक है, जैसे सूर्य हमारा स्टार है, बट इट इज कॉल्ड एज ए प्लेनेट। इसी तरीके से कितने लोग कहते हैं कि समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड चंद्रमा की वजह से आता है। सब मानते हैं ये बात, एवरीबॉडी, राइट? तो नदी में क्यों नहीं आता? गंगा जी में क्यों नहीं आता हाई टाइड लो टाइड? सोचने वाली बात है ना। और हम कहते हैं कि हाँ जितना पानी बाहर है उतना हमारे शरीर में है। और चंद्रमा की मूवमेंट हमारे जो है मन मस्तिष्क को खराब करती है, हमारी भावनाओं पे काम करती है, हमारे इमोशंस पे काम करती है। सो व्हाट इज दैट सी हैज एंड आवर बॉडी हैज जो कॉमन है, जिसके कारण वो चंद्रमा हमें पे कम पे प्रभाव डाल रहा है, दैट इज सोडियम फॉस्फेट। तो आप अगर आज पढ़े लिखे समाज में हैं तो मिथ की दुनिया से बाहर निकलिए और लॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, रीजन बेस्ड लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर रहे थे, फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करिए।
तो हमारे पास हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए ना, ऐसा होने से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज का जो मॉडर्न बच्चा वो कहता है क्यों, वाई, वाई शुड आई फॉलो दिस, मैं मंदिर में जाके माथा क्यों टेकूं, क्या होगा, लक्ष्मी माता में माथा टेकूंगा तो क्या लक्ष्मी जी मिल जाएंगी? राइट, माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं बेटा, मंदिर आए हो हाथ टेको, बड़े आए हैं पाँव छू। ये पाँव छूने का मतलब क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? आप अपने हार्ट लेवल को उसके सोलर प्लेक्सिस लेवल पे लेके जाएगा, यानी मून एंड सन आर गेटिंग टुगेदर, व्हेन यू बेंड डाउन तो आपका हेड सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लेवल पे आता है और आपका हाथ उसकी ग्राउंडिंग पे जाता है, एंड योर फीट इज व्हाट? केतु, एंड केतु गिव्स यू ब्लेसिंग्स, ही इज अ सेंट, एंड शनि गिव्स यू अ कर्मा फॉरवर्डिंग थिंग, कि आपने झुकना सीख लिया, आपने अपनी ईगो छोड़ दी, आपने अपना सेल्फ एस्टीम मेंटेन किया। आप किसी के पांव छुओ, क्या वो आपको गाली देता है? नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन यू लर्न टू बेंड डाउन, द यूनिवर्स सपोर्ट्स यू टू राइज अप। एक माँ, अगर आज ये कहें कि एक नर और नारी में बड़ा कौन, तो नारियां यहाँ जितने नर हैं उससे 3 गुना ज्यादा नारियां बैठी हैं। तो बिना विष्णु, बिना लक्ष्मी के विष्णु जी कंप्लीट हो ही नहीं सकते। और लक्ष्मी कहाँ बैठी हैं? उनके चरणों में। चरण का मतलब क्या है? कर्मों में। when you do a संस्कारिक कर्मास, द लक्ष्मी फ्लोज इन। मैसेज क्या है आपको उस बैठने का, उस माइथोलॉजिकल पिक्चर का मैसेज क्या है आपको? राइट, आप कहते हो सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे घनिष्ठ प्रेम संबंध किसका था? राधा और कृष्ण का। क्या कंडीशन अप्लाई थी कि ये दोगे तो ये दोगे, बर्गर किंग का बर्गर मंगा दो तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे को पिज्जा हट का पिज्जा मंगा दो तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? इट वॉज अ एटर्नल लव। और जब एटर्निटी आ जाती है तो उसी स्थान को क्या बोला गया? मोक्ष भाव, जो केतु का है। तो आप क्या कह रहे हो? आत्मा मीटिंग परमात्मा। जब आत्मा को परमात्मा का मिलान हो जाता है तो उसको और कोई मेटीरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए होती। इसीलिए इसको बोलते हैं मैरिज सोलेमनाइजेशन, मैरिज का एक आग इकट्ठा हो जाना। अभी तक आपको जो चीज मैंने बात करी समझ में आई? आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग या टाइम वेस्ट लग रहा है? अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज लिख दीजिए यस और शो अ थंब। राइट, बिकॉज आपके जो थंब है ना, ये हमारे लिए बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी का काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर इकोइंग इट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मैं अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ आपके साथ। हाउ मेनी practicing astrologers are sitting here? Please, can I have a thumb from them? Practicing astrologers, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई, जय जी, ओके, वेरी नाइस। चलिए, गुड, ओके। हमने बहुत सारे लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं लिया, बट वी विल टेक दैट ड्यूरिंग द कोर्स, जैसे जैसे बात होती जाएगी। तो आई वुड वांट मैक्सिमम पीपल टू पार्टिसिपेट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कीप दैट क्वेरी फॉर लास्ट ऑफ द सेशन सो दैट वी कैन सपोर्ट यू देयर। ठीक है, चलिए। मैरिज एस्ट्रोलॉजी हमने लिखा है द वैदिक वे, राइट? तो हम इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वे में पढ़ेंगे। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर मॉडलिटी, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप पराशरी बोलते हैं। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिरी कॉस्मिक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग। वी आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। माय नेम इज निवकेत कपूर। आई हैव 15 years of experience in this field. I've recently been awarded a Jyotish Bhaskara Award just 3-4 days back. Specialized in astrology based on Vedic, KP, BNN, Lal Kitab, numerology courses, Vastu courses, and many more courses. Yes, we are ISO certified and MSME registered organization. We are offering more than 50 courses
to our students to learn in various. These courses includes combination of 2 or 3 courses together. Also, they are bundled up together so that you can learn. So these are the list of various courses that we do in various subjects: tarot, graphology, remedial courses, rune reading, face reading, crystallizing, aura scanning. So these are the courses that we specialize in. My background, I am an MBA with 22 years of management experience. I have been practicing now 15. Formal practice session started 10 years plus. Now it is almost going to be 15 years, and I do a lot of research in astrology and related areas. I'm also a motivational speaker and a mind counselor. सो गणेश जी का नाम ले लेते हैं, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम ले लेते हैं। आप लोग प्लीज अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद, 2 मिनट के लिए मेरे साथ मन में बोल लीजिएगा या साथ बोल लीजिएगा। ओम श्रीम गम सौभाग्य गणपतये वरवदाय सर्वजनम वशमनाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं निवकेत कपूर अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और अपने पूर्वजों को ध्यान में रखकर ये वर्कशॉप स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझसे कहीं से भी कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी कोई बात गलत लगे किसी को तो माफ कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एस्ट्रोलॉजी में लिखी गई वो ये कहा था, आपको दोस्ती किससे नहीं करनी चाहिए। हु शुड नॉट बी योर फ्रेंड और हु शुड नॉट लव। किससे आप प्यार ना करें। एक विकेट आदमी के साथ, एक झूठे आदमी के साथ आप कभी प्यार ना करें, कभी दोस्ती ना करें। क्यों? क्योंकि कोयला जब जल जाता है तो वो पूरा हाथ को बर्न कर देता है, और जब वो सूखा होता है तो वो हाथ को काला कर देता है। दोनों ही केस में कोयला आपको नुकसान पहुंचाता है, और एक विकेट आदमी, एक झूठा आदमी आपके लिए कोयले के समान ही रहता है। ठीक है, ये नित्य नीति का एक श्लोक है। एक स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एक पोर्शन, 1/3 ऑफ इट्स पोर्शन नॉलेज गेन करता है टीचर से, यानी कि हमारे जैसे किसी मेंटर से। 1/3 ज्वाइन करता है वो अपने ग्रुप के लोगों से जिनके साथ वो पढ़ रहा है। वन ओन इंटेलिजेंस, साथ में अपने इंटेलिजेंस, 1/3 अपने इंटेलिजेंस से, और क्वार्टर टाइम फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। तो आपके लिए एक्सपीरियंस, डिस्कशन और रिसर्च और लर्निंग, ये कॉम्बिनेशन जब हार्मोनाइज हो जाता है तो आप धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में पारंगत हो जाते हैं, उसमें आप आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप कहें कि मैंने सिर्फ किसी का कोर्स कर लिया और मैं परफेक्ट हो गया, सॉरी, आपने सिर्फ 1/3 स्टेप उठाया है। आपने ना डिस्कशन किया, ना रिसर्च करी, और ना ही अपना इंटेलिजेंस का यूज किया। हाँ, तो आप उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। मेरे को बड़ा दुख से कहना पड़ता है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि आज एस्ट्रोलॉजी की डिटोरेशन हो रही है समाज में। जिस तरह के वीडियोस हम देखते हैं, जिस तरह के यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स देखता हूँ, अंदर से दिल बहुत दुखी होता है कि किस तरीके के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, शैलो सेलिंग करी जा रही है। इट इज प्योरली अ बैड मार्केटिंग गिमिक। प्लीज डोंट फॉलो पार्ट ऑफ इट। जो लोग कहते हैं नहीं, मैं 1500 रुपए के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, 2000 रुपये में एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, या 3 घंटे में एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, इट इज ऑल बुलशिट। मैं डे वन से बोल रहा हूँ कि ये एक डेमो सेशन है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो अगर आप सोचे कि मैं मैरिज एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगा एक सेशन में, सॉरी, इट इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपको हमारा पढ़ाना, हमारा बात करना समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आप हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट से समझ पा रहे हैं, हमारी तरीके को समझ पा रहे हैं, तो आप इस कोर्स का पार्ट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। नथिंग इज बाय फोर्स, इट्स योर पर्सनल चॉइस। जितने लोगों को भी हाँ ये भी लगता है कि सर ये तो फ्री सेशन है, क्या फर्क पड़ता है, ज्वाइन कर लेते हैं, 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा, तो आप अपने टाइम की वैल्यू करिए। अगर आपके लिए रियली ये सब्जेक्ट सीरियस नहीं है तो आप अभी भी इस सेशन को छोड़ सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सीरियसली लर्न करने के लिए आए हैं तो प्लीज इस सेशन को एज अ स्टूडेंट लर्न करिएगा, एज अ स्टूडेंट देखिएगा। डोंट वॉच दिस सेशन टू डू नेगेटिव क्रिटिसिज्म।
योर एप्रिसिएशन, आपके हर क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, और हम सक्षम है हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो हम बात करते हैं, ये एक कुंडली है, नॉर्थ इंडियन कुंडली, जिसे हम कहते हैं लग्न चार्ट। एक लग्न चार्ट के अंदर 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना एक एट्रीब्यूट है। मैं बड़ा क्विकली इसको लूंगा, बिकॉज इसमें ऑल्दो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत डिटेलिंग में पढ़ा, यार हाउसेस को कराते हैं हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बिकॉज ये मैरिज एस्ट्रोलॉजी का है। तो जब भी व्यक्ति का पहला भाव आपकी उत्पत्ति का भाव है, आपके जन्म का भाव है। जैसे ही आपने जन्म लिया, तो सबसे पहले एक बच्चे को क्या चाहिए जन्म लेते ही? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? मीनल जी, आपकी ड्राइंग आ रही है मेरे इस पे। एनीबडी? क्या चाहिए? कोई जना हैंड रेस कर सकता है तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। जी सर, जवाहर जी बोलिए। हेल्थ। हाँ जी। हेल्थ। हेल्थ। क्या चाहिए? हेल्थ। हेल्थ चाहिए। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? उसको रिसोर्स चाहिए। बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या चाहिए? रिसोर्स। वो रिसोर्स किसी फॉर्म में भी हो सकता है। वो रिसोर्स माँ के फॉर्म में है, वो रिसोर्स खाने के फॉर्म में है, वो रिसोर्स प्रोटेक्शन के फॉर्म में है, वो रिसोर्स एक अच्छे बेड के फॉर्म में है। वो हर चीज पे है। मीनल जी प्लीज अपना हैंड हटा लीजिए, बार बार आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, मेरे को हटाना पड़ रहा है। आप लोग प्लीज स्क्रीन को मत छुइए, बिना स्क्रीन को छुए कर प्लीज देखिए इसको। तो आपको यहाँ क्या मिला? रिसोर्स मिला। जब आपको रिसोर्स मिल गया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। जब आपने कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तो आपने कम्युनिकेशन शुरू किया फ्रॉम हेयर। You started putting your own selective efforts to communicate about anything, internal, external, association, build up। और आपने अपनी करेज को, अपनी फिजिकल करेज, अपनी मेंटल करेज एंड अपनी इमोशनल करेज को यूज करना शुरू किया। जब आपको वो एफर्ट करने की समझ आ गई, तो आपने यहाँ क्या किया? यहाँ आपने कंफर्ट्स को एंजॉय किया। कंफर्ट ऑफ लर्निंग, कंफर्ट ऑफ मदर, कंफर्ट ऑफ हैविंग इन होम, कंफर्ट ऑफ इंटरेक्शन। राइट? आप स्पा में जाते हैं, क्या करने जाते हैं? कंफर्ट के लिए जाते हैं, राइट? कि मैं अपना हेयर कट करा लूं, आराम से बैठूंगा, ही विल सर्व मी एंड आई विल बी हैप्पी। सो इवन दैट ऑल्सो कम्स हेयर। जब आपको वो कंफर्ट और एजुकेशन मिल गई फोर्थ वाह में, तो आपके पास क्या आ गया? स्किल्स आ गए। तो यहां आपने क्या यूज किया? अपने स्किल्स को यूज किया। स्किल्स के बेसिस पे आपने क्या डेवलप किया? अपनी लर्निंग डेवलप करी, अपनी स्पेकुलेटिव एबिलिटी डेवलप करी, अपना इंटरेक्शन डेवलप किया, अपनी हॉबीज डेवलप करी, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप करी। जब आपने ये लाइक्स और डिसलाइक डेवलप करी, उसके कारण आपको कुछ कंपटीशन झेलना पड़ा, कुछ एनिमीज झेलने पड़े, और अगर आप में लालच आ गया, गलत काम किया, तो बीमारी भी झेलनी पड़ी। और यहां पे आपको सेवा भी करनी पड़ी। जब आप सेवा करते हैं ना किसी की, तो सबसे पहले आपको कहता है बेटा खुश रहो, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। तो छठे भाव का 11वां भाव क्या है? गेन, उसका कंफर्ट। सेवा से क्या मिला? मेवा मिला। मेवा किसका? आराम का मेवा। ठीक है? ये सेवा आपने करनी सीखी, आपने सर्वेंट सीखा। आप कहते हैं कि अब ये बच्चा मैच्योर हो गया है, लेट अस गेट हिम समवन हु कैन गिव वर्क लाइक अ पार्टनर, वर्क लाइक अ सेकंड व्हील इन सपोर्ट। एंड हियर यू गेट योर लाइफ पार्टनर और योर बिजनेस पार्टनर। ये आप हैं। आपको ओपन क्रिटिसिज्म कौन कर सकता है? आपका ओपन क्रिटिसिज्म सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए लाइफ पार्टनर एक ऐसा पिवट है, एक ऐसा तराजू है, जिसके एक तरफ एनिमी और दुश्मन है, और दूसरी तरफ सडननेस है। अगर खराब निकल गया, या तो एनिमी और दुश्मन मार देंगे, या लीगल केस में फंस जाएंगे, या मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए 8वां भाव आपके ससुराल का भी है, जिसे आप जानते नहीं हैं। तो अगर आपको ससुराल अच्छा मिल जाए, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, तो आप कहते हो स्वर्ग मिल गया। माई सेकेंड हाफ ऑफ माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, बिकॉज मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला मुझे। आपको अनअर्न इनकम भी यहीं से मिलती है। ससुराल से मिलने वाली डॉरी, वो भी यहीं से ही आती है। या ससुराल से मिलने वाली रिस्पेक्ट। आपकी वाइफ की जो वाणी है, वो भी यही भाव है। अगर किसी की भी वाइफ की वाणी देखनी हो, या पार्टनर की वाणी देखनी हो, तो 8वें भाव में बैठा हुआ राशि देख लीजिए, प्लैनेट्स को देख लीजिए।
यहां से आपको लर्निंग मिली, रिसर्च मिली, चिंतन मिला, मंथन मिला। जब चिंतन मंथन कर लिया आपने, तो आपको क्या समझ में आया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ठीक है। अब कितनी ब्यूटीफुल एनालॉजी है कि ये धर्म का भाव है और ये लाभ का भाव है, और इस धर्म और लाभ के बीच में क्या डाल दिया भगवान ने? कर्म, स्टेटस, रेपुटेशन। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो लाभ रूपी रस आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके कर्म खराब होंगे और आप यहां पे लालच करेंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगी? जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा। दिस इज साइकिल ऑफ लाइफ। और जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपको यहां क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, आनंद मिलता है, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन मिलती है, अच्छी नींद मिलती है। जिनके भी कर्म खराब हैं उनको सोने में बहुत एफर्ट करना पड़ता है। वो कभी पलट के इस तरफ होते हैं, कभी बैठ के इस तरफ होते हैं। उसका रीजन क्या है? अब आप कितना ब्यूटीफुल देखिए एनालॉजी है। 11वें भाव को आप बोलते हैं लाभ भाव, राइट? ये आपके पार्टनर का भाव है और ये आपकी खुशी थी, 5वां भाव, राइट? करेक्ट। तो पार्टनर का 5वां भाव क्या हुआ? 1 2 3 4 5। तो यानी कि पार्टनर की हैप्पीनेस कहां से आ रही है? 11वें भाव से। और आपको लाभ पार्टनर की हैप्पीनेस से मिल रहा है। अगर आपका पार्टनर ही खुश नहीं है तो आप कह सकते हो कि मैं जो पैसा अर्न करके ला रहा हूं मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं। पार्टी किसके साथ करेंगे? सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे? मुझे अवार्ड मिला, मेरे घर में कोई मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए ही नहीं है, तो क्या वो मेरे को अवार्ड मिलना रियली मुझे वो हैप्पीनेस देगा? वो लाभ देगा? नहीं देगा ना। करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस, इस एनालॉजी से? किसी को इस एनालॉजी से आपत्ति हो या किसी का और कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो? एवरीवन? चलिए, तो आई होप मैं साथ साथ बीच में थोड़ा थोड़ा जगाता भी रहूंगा आपको, कहीं ऐसा ना लगे कि वन साइड मोनोटोनस स्टोरी चल रही है, डिस्कवरी चैनल की तरह मोनोटोनस ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा स्माइल करते रहिएगा, आपके फेस पे स्माइल भी हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए। तो हम कहते हैं राइजिंग साइन, असेंडेंट, लगन। लगन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दायरा, प्लीज ये लोग बीच में आर्ट वर्क जो चलता है ना, जी, जो लगन है वो क्या है आपकी? फिजिकल बॉडी है, आपकी फिजिकल आइडेंटिटी है। यानी समाज जिस तरह के परसेप्शन को देखता है आपके, ये आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ये आपके हॉबी हैं, आपको किस तरह की बीमारी हो सकती है, नहीं हो सकती, आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आप में करेज कितना होगा, वो ये सब कुछ आपके लगन से आता है। आपका फिजिकल एस्पेक्ट पूरा का पूरा आपका लग्न है। ठीक है। और ये लग्न हर 2 घंटे में बदलता है। यानी कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 12 लग्न राइज करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक, 24 घंटे के अंदर हमारे 12 लग्न राइज करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया सबको? राइट? तो आप अगर रियली लर्न करना चाहते हैं तो रोज सुबह 6 बजे का टाइम देखिए, फिर 8 बजे का टाइम देखिए, फिर 10 बजे का टाइम देखिए। तो आपको पता चलेगा एक दिन सुबह कौन सा लग्न राइज कर रहा था और लग्न कौन से पे खत्म हुआ। इस तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी के लग्न राइजिंग के साइकिल का पता चल जाएगा। और अगर आपको ये लर्न हो गया तो आप प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है। इसीलिए बर्थ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक व्यक्ति का बर्थ टाइम मान लीजिए सिर्फ 3 मिनट 3 सेकंड, 15 सेकंड से फर्क आ गया, 15 से 20 सेकंड का फर्क, सेकंड बोल रहा हूं, मिनट्स नहीं बोल रहा हूं। इस 15 से 20 सेकंड में लगन पलट रहा था, तो पूरी की पूरी प्रिडिक्शन हिल जाएगी। इसलिए एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो सबसे पहले बर्थ टाइम को वेरीफाई करता है कि वो करेक्ट है कि नहीं है फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। अगर कोई आपसे सीधा फ्यूचर की बात करना शुरू कर दे तो ये मान लीजिएगा कि अभी वो ही हिमसेल्फ नीड्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग। मैरिज इन इंडिया सिर्फ एक कस्टम नहीं है, ये एक फिजिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम शादी किसके कहते हैं कि हमने
33,000 कोटि देवतास, 9 planets, 5 elements, परिजन, पूर्जन, ब्लेस्ड बाय लॉर्ड सत्यवती, चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास, इसके बाद ब्राइड और ग्रूम को 7 जन्मों के लिए बांधा जाता है। ये 7 जन्म क्या है? जित कितने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके पास एक चार्ट आता है, सप्तांशा, डिविजनल चार्ट, 7th डिवीजन ऑफ योर डिग्री, राइट? यानी कि 7 अंश। ये 7 अंश क्या है? 7 जन्मों से आने वाले अंशज का करेक्टिव चीज है। एक मैरिज का सबसे ब्यूटीफुल आउटकम क्या है? चाइल्ड, राइट? आपने शादी करी और आपको बेबी ब्लेस नहीं हो रहा, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है कि हाँ, मुझे बेबी ब्लेस क्यों नहीं हो रहा। तो आपका जॉय, वो कहते हैं यार सारा कुछ एक तरफ, मेरा बच्चा आ गया, बहुत बढ़िया। लड़का हो या लड़की, एवरीबडी सेलिब्रेट्स। वो जमाना चला गया जब कहते थे कि नहीं, वी ओनली एस्पायर टू हैव बॉयज। आवर गर्ल्स हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दे आर मच अहेड ऑल द बॉयज। और नारी जो शक्ति, नारी जो झेल सकती है, मैं बीइंग अ मेल ये कह सकता हूं, एक आदमी नहीं झेल सकता, क्योंकि उसमें शुरू से एक सहन शक्ति की ज्यादा प्रतिष्ठा है, ज्यादा उसके अंदर परसेंटेज। अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। एक एस्ट्रोलॉजर कैन जस्ट प्रिडिक्ट द मैच ऑफ द बॉय एज गुड। क्या एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ यस और नो के अंदर बता सकता है कि ये एक अच्छा मैच है या नहीं है? आज की डेट में सिर्फ यस नो करके आप बता सकते हैं क्या? कोई बोलना चाहेगा इस पे 2 मिनट के लिए? एनीबडी? देखो, सिर्फ जवाहर जी और रेणु जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो मैं बाकी लोगों से भी सुनना चाहूंगा। एनीबडी? नीलिमा जी, सिर्फ यस नो में जवाब दे सकते हैं क्या? अनम्यूट करके बोलिए मैम, अनम्यूट करिए जी। नहीं 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 दे नहीं सकते दे ना? सकते। तो कुछ देर आर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर अनाउंसिंग कंपेटेबिलिटी और गोइंग एड फॉर मैरिज। अब ये फैक्टर्स क्या होंगे? अगर हम आज एक लिस्ट तैयार करें अपने पास कि एक मैरिज के अंदर हमें क्या क्या देखना चाहिए, आज के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, जहां एक मैरिज में एक बॉय और गर्ल के अंदर क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहती हैं मैम, ज्योति मैम आप? बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए मैम। हाँ जी। हाँ सर जी, उनका वो आप थोड़ा राशि होता कैमरा है वो। कैमरा ठीक कर लीजिए मैम, आपका फेस नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा और ऊपर कर लीजिए मैम अपने फेस फेस को, कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। हाँ, उनका जो राशि है वो शत्रु राशि है या मित्र राशि बोलते नहीं हैं नहीं, सर? अभी आप एस्ट्रोलॉजी के, एक लड़का लड़की में सबसे पहले देर आर 3 काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटीज दैट वी लुक एट, इमोशन लेवल पे, मेंटल लेवल पे एंड फिजिकल लेवल पे। ठीक है? जिस भी जगह पे प्रॉब्लम होगा, वो एरिया ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कहते हैं नहीं नहीं, कि झगड़ा तो नहीं होगा, लेकिन इनका बड़ा न्यूट्रल सा रिलेशनशिप है, दैट मीन्स देर इज नो फायर। और बिना फायर के इनिशियल लाइफ तो चल जाती है, लेकिन लेटर दिस बिकम्स रीजन ऑफ डाइवोर्स, सेपरेशन और कंप्लेंट। आदमी अलग भी नहीं रह रहा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ डिवोर्स का मतलब ये होता है जी हाँ, उसके घर से निकल के किसी और के घर में रह रही है? मैं ऐसे बहुत से केसेस जानता हूं जहां एक ही घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन वो इस कमरे में सोता है और इस कमरे में सोता है। दिस इज ऑल्सो सेपरेशन। मैम, हाँ रेनू मैम कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं आप, बोलिए मैम। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। जी अजय जी, बोलिए, अजय जी बोलिए। छोटा भाई और उसकी बीवी अलग अलग कमरे में ही सोते हैं। चलिए, वो तो एक अलग चीज होगी, पर्सनल चीज होगी, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट, बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। और लव ये मैरिज की थी सर उन्होंने। कोई लव बात नहीं, मैरिज करने के बाद है यार। कोई बात। देखिए, लव मैरिज कोई टैबू नहीं है कि ये कर ली तो गारंटी है कि हाँ वो चलेगी ही चलेगी। देखिए, देर इज अगेन, मैं आपको फिर एक थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ, बहुत से लोगों को लगता है
3 वर्ड होते हैं, याद रखिएगा। इनफैचुएशन, मोमेंट्री अट्रैक्शन, एंड लाइफ टाइम कमिटमेंट। 80% ऑफ मैरिजेस इन दो के कारण ही खराब होती है, क्योंकि एक मोमेंट्री अट्रैक्शन होता है सर, इन्फैचुएशन होता है सर, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी जाती। और बहुत से मॉडर्न लोग तो आज ये कह रहे थे, अरे भैया ये गुण मिलान वगैरह हम कुछ नहीं मानते, हम तो मैरिज ऐसे ही करा लेंगे। और आप में से कितने लोगों ने गुण मिलान करा के मैरिज देखी है और गुण मिलान बनाने के बाद भी शादी खराब हुई है? तो रियल पैरामीटर है क्या? क्या 18 गुण वाले की शादी चल रही है और 24 गुण वाले की शादी खराब हो रही है? ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए ना। हम एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो रियल पैरामीटर्स क्या हैं? गुण मिलान हमने फेल कर दिया, लव मैरिज हमने फेल कर दी, तो शादी चलेगी कैसे? और आप हम भी शादीशुदा हैं, हमारा जीवन कैसे चल रहा है? कोई हमारे पे देवी शक्ति तो है नहीं कि हम जादू टोना करते हैं और हमारी शादी चल रही है, वश में करा हुआ है हमने अपने पार्टनर को। इसी सब्जेक्ट की स्टडी को मैरिज एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब इस मैरिज एस्ट्रोलॉजी के भी 3 भाग हैं। इस मैरिज एस्ट्रोलॉजी में पहला भाग है मैच मेकिंग, कि मैच मेकिंग करनी कैसे चाहिए। सेकंड भाग है मैरिज असेसमेंट, कि मैरिज होने के बाद चलेगी कैसा रहेगी, उसका नेक्टर कैसा रहेगा। तीसरा भाग है चाइल्ड ब्लेसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। और स्पाउस और वाइफ का करेक्टर एनालिसिस। ये 4 चीजें अगर आपने ठीक से पकड़ ली तो आप मैरिज असेसमेंट ठीक से करेंगे। आज की डेट में तो लोग एक मोबाइल की ऐप के ऊपर देखते हैं, 34 गुण मिल गए, बस बल्ले बल्ले बजा लो डोल। और उसके बाद जो लीगल केस में डोल बजता है, कई लाखों देके आदमी उससे छूट रहा होता है और फिर भागता है कि आप बता दो जी क्या करें। राइट? व्हाट इज मैरिज एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अप्रोच? इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर काम का सेंट्रल पिवट है, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र है ये काम का। काम मीन्स डिजायर्स, सो मैरिज इज एन फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिजायर्स। जब भी एक बच्चा प्यूबिटी गेन कर लेता है, यानी लड़का 16 साल का हो जाए या लड़की के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर एक इच्छा आती है कि मुझे एक इस तरीके की लुक फील अपील वाला व्यक्ति चाहिए, उसमें ये गुण धर्म होने चाहिए। वो उसकी डिजायर है। उस डिजायर की फुलफिलमेंट का भाव 11वां भाव है। राइट? तो लोग सप्तम भाव से सिर्फ शादी को देखते हैं और कह देते हैं शादी बहुत अच्छी है। जब आपको शादी एक अरेंज मैरिज के अंदर जब आपको शादी करनी होती है, तो क्या लड़की आप खुद ढूंढते हैं या लड़की के लिए आपको शादी करनी है तो आप किसी से बात करते हैं? कोई बोलना चाहेगा इस पे? एनीबडी? नए लोग भी पार्टिसिपेट करिए। रंजना जी बोलिए जी। अनम्यूट करिए मैम। रंजना जी अनम्यूट करिए जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ मैम, तो शादी के लिए बच्चा जो है वो खुद ढूंढ लेता है या किसी से बात करता है इन जनरल? सर अरेंज मैरिज में तो ऐसा पेरेंट्स वगैरह देखते हैं, लेकिन पेरेंट्स वगैरह आजकल देखते हैं। कई कई तो जगह ये भी बच्चा हो जाता है कि अपनी बच्चे सहमति बच्चे देता पहले है। देख लेते हैं। बच्चा बच्चे अपनी पहले सहमति देख लेते हैं। बच्चे बच्चा पहले अपनी देख लेते हैं, फिर मैं वही उसको कह रहा अरेंज हूँ में कि कन्वर्ट करवा देते हैं। बच्चा अपनी सहमति देता है और पेरेंट्स को बोलता है कि प्लीज मेरे लिए एक पार्टनर ढूंढिए। जी हाँ तो जी। दैट मीन्स आपके फैमिली का रोल बहुत बड़ा आ गया यहाँ पे। जी अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप किसी को बोलते थोड़ा जी मैं लव मैरिज कर रहा हूँ, मैं करूँ कि नहीं करूँ लव मैरिज, पेरेंट्स को थोड़ा बताते हो। देन इट इज योर सही। पर्सनल चॉइस दैट दिस इज अ गर्ल आई वांट टू गेट मैरिड, एंड यू या इंट्रोड्यूस टू योर फैमिली। अगर वो यस सर, फैमिली यस मान जाती है तो आप क्या कहते हो जी? लव कम अरेंज है। और यस। अगर फैमिली नहीं मानती तो आप कहते हो जी लव मैरिज है, माँ बाप नहीं मान रहे थे, हमने थोड़ा सा हटके सिस्टम से हटके शादी कर ली और बाद में उनकी जी सहमति लेने की कोशिश करी। जी राइट? तो जी काम त्रिकोण, 7th हाउस इज काम त्रिकोण, ये धर्म और अर्थ को होल्ड कर रहा है। ये आपके चौथे भाव से चौथा भाव है।
और ये आपके 10वें भाव से 10वां भाव है, यानी कि आपकी रेपुटेशन और आपके घर के सुख का पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? 7वें भाव पे। 7th हाउस इज प्राइम हाउस फॉर काम त्रिकोणा, गृहस्थ आश्रम। मैरिज क्या है? मैरिज इज यूनियन, एक एडिशन है आपकी फैमिली के अंदर, एक टुगेदरनेस है, जहां पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी मिल रही है, जहां पे शिव और शक्ति मिल रहे हैं, जहां विष्णु और लक्ष्मी का मिलान हो रहा है। मैरिज प्रोवाइड्स सेक्सुअल यूनियन। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, आज की डेट में बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं इस सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली एक स्टेबल लाइफ पार्टनर गिविंग इमोशनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पर्सनैलिटी ग्रोथ, सोशल सस्टेनेंस एंड डेवलपमेंट, सोशल स्टेटस, वे पब्लिक परसीव्स यू, आपका समाज आपको कैसे देखता है शादी के बाद, ये भी आपका 7वां भाव ही बताएगा। ये आपका ओपन क्रिटिसिज्म हाउस है। सिवाय बीवी के पूरे घर में कोई आपको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि तुम गलत हो, तुम सही हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। आपको कोई थर्ड पार्टी बोल के देखे, आप उसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। पोस्ट कामा कम्स मोक्षा, जब आपको रियल मीनिंग ऑफ काम, डिजायर्स का पता चल जाता है, तो आपकी सबसे बड़ी डिजायर क्या है? कि मुझे परमात्मा मिल जाए। इसलिए आप मोक्ष त्रिकोण में जाकर साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। इसलिए 9वें भाव में आप धर्म कार्य करते हैं। तो शादी का एफर्ट हाउस क्या है? 9th हाउस, जहां आप धर्म के रिचुअल्स कर रहे हैं, जहां आप पूजन कर रहे हैं, राइट, जहां आप गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। और सबसे बड़ा गुरु कौन है हमारे लिए? हमारे पेरेंट्स। जब हम अपने माँ बाप को पूज लेते हैं, उनको उनका उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, तो हमें सिर पे उनका हाथ मिलता है। और ये सिर पे जो हाथ मिल रहा है, ये ही जगह है जहां सदाशिव बैठे हैं, एक न्यूट्रलाइजर फॉर्म में, अद्वैत फॉर्म में। ठीक है। विवाह कितनी तरह का है आपके हिसाब से? विवाह कितनी तरह का है? चलिए स्लाइड छोड़ देते हैं। विवाह कितनी तरह का है? आप में से कितने लोग जानते हैं कितनी तरह का विवाह है? रेणु जी, आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है? जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है वो पार्टिसिपेट करिए। विवाह कितनी तरह का है? सर इन जैसे गंधर्व विवाह वगैरह की बात कर रहे हैं आप? बहुत तरह के गंधर्व विवाह है ना। विवाह, यस, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ऐसा कोई डिटेल में तो नहीं पढ़ा एस्ट्रोलॉजी में, कोई बट बात एक नहीं। चलिए। जनरली जैसे ये नॉर्मली जितना पता होता है वो ये कि इसी तरह की शादियां होती है। ठीक है, स्पेशली तो कुछ नहीं पढ़ा है इसमें सर। चलिए। हम्म। कुछ लोग टाइप भी करके भेज रहे हैं, 8 टाइप्स ऑफ। ठीक है। आप इसमें से कुछ विवाह ऐसे हैं जो आज एप्लीकेबल नहीं है। विवाह, विवाह का पहले मैरिज के अलग अलग नाम क्या है? विवाह, वाहातु, उदव, परिग्रहण, वेदन, परिणय, उपनयन, इन सब नामों का ग्रंथों के अंदर एक इंपॉर्टेंस है। आज के मॉडर्न टाइम में द मोस्ट कॉमन नेम जो हम सुनते हैं वो विवाह है, वो मैरिज है, वो शादी है, राइट। हिंदी में शादी, विवाह, इंग्लिश में मैरिज। तो विवाह पहले बोला गया ब्रह्म विवाह, यानी कि जहां आत्मिक लेवल पे हमने कंसंट्रेट करके किसी को मान लिया। फिर है देव विवाह। देव विवाह मीन्स दैवा, दैवा मीन्स काइंड ऑफ पॉलीगैमी, मल्टीपल पहले लोग वाइफ्स रखते थे राजा महाराजा के टाइम पे, राइट। उसके बाद है अर्श विवाह। अर्श विवाह, जहां फादर प्रीस्ट को, किसी बड़े पादरी को या प्रीस्ट को एज अ होमा और यज्ञ के अंदर प्रसाद के फॉर्म में अपनी डॉटर दे देता था। देन इज परिजात पराजपत्य, ये पैक्ट टू गेट चिल्ड्रन, इसलिए शादी की जा रही है ताकि बच्चे हो सके। जब एक हाई क्लास मैन एक लो क्लास लेडी से शादी करता है तो उसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। और जब एक लो क्लास मैन हाई क्लास लेडी से शादी करता है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। फिर होता है असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता है? गर्ल इज बिन गिवन फॉर सम मनी, किसी पैसे की एवज में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसको डील किया गया, ट्रीटिंग अ गर्ल एज हर वाइफ,
रीजन ग्रीड हो सकती है, कंपल्शन हो सकती है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आज की डेट में भी हाई क्लास सोसाइटीज में भी इस तरह से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, बट वो समझे नहीं जाते। उसके पीछे कहीं ना कोई बिजनेस मंतव्य होता है। एक होता है गंधर्व विवाह, जिसे आप बोलते हैं बिना किसी म्यूचुअल रिचुअल के आपने कंसेंट के साथ मेट कर लिया, जिसको आप लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं आज। फिर है राक्षस विवाह, जो कि वॉरफेयर के अंदर कैप्चराइजेशन किया गया किसी का। फिर है पिशाच विवाह, किसी को इंटॉक्सिकेट करके, किसी को एडिक्टिव स्टेट के अंदर जहां वो कॉन्शियस नहीं है उसके साथ संबंध फोर्सफुली क्रिएट कर लिया गया। इसको आप रेप भी गिन सकते हैं, इसको मोलास्टेशन भी गिन सकते हैं। ठीक है। गठबंधन, राइट, शादी में क्या कहते हैं जी, गठबंधन कर दो। शादी की रिचुअल कब पूरा होता है, जब गठबंधन हो जाता है और उसके बाद 7 फेरे होते हैं। तो ये गठबंधन का मतलब क्या हुआ? एक सिंपल हिंदी विजेंद में कह सकते हैं गांठ बांधना। लेकिन इस गांठ बांधने के अंदर क्या क्या डल रहा है? कॉइन्स डल रहे हैं, फ्लावर्स डल रहे हैं, टर्मरिक डल रहा है, ध्रुवा डल रही है, अक्षत डल रहे हैं। तो ये 5 चीजें गठबंधन के उस लड़का और लड़की के क्लॉथ के साथ जो बांधा जाता है उसमें ये डाली जाती है। इसका क्यों रीजन है, क्या रीजन है कि इनको डाला जा रहा है? कॉइन रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और बोथ द पार्टनर्स, इक्वल राइट्स एंड वेल्थ। मैरिड लाइफ के अंदर मॉनेटरी हार्डशिप ना आए इसलिए। फ्लावर डाला जाता है फॉर हैप्पीनेस, ब्लॉसम, हार्मनी। टर्मरिक डाला जाता है फॉर हेल्थ एंड हीलिंग। ध्रुवा डाली जाती है लॉन्गिविटी के लिए, लंबी आयु के लिए। ध्रुवा रिमेन्स फ्रेश इवन आफ्टर ड्राइंग, सुखाने के बाद भी वो फ्रेश रहती है। ऐसे ही रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस रहे। और ये लॉर्ड गणेशा को बहुत संबंध है, और गणेशा जी किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनका नाम लिया जाता। अक्षत राइस स्टैंड्स फॉर abundance and prosperity, wishing the couple free from any want of God of food or nourishment. Correct? वैदिक आउटलुक के हिसाब से एक ब्राइड और ब्राइड ग्रूम में क्या गुण धर्म होने चाहिए कि हम ये कह सकें कि ये आपस में कंपेटेबल? एक ब्राइड में फिजिकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। फिजिकली शी शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। फैमिली स्टैंडिंग और स्टेटस अच्छा होना चाहिए। वो एक अच्छे गोत्र से होनी चाहिए, अच्छे वर्ण से होनी चाहिए। उसमें एबिलिटी टू कंसीव होनी चाहिए, वो एक बच्चे को जन्म दे सके। एबिलिटी टू ऑफ सपोर्ट इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली टू द हस्बैंड। और कंसेप्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसमें कंसीव करने की एबिलिटी होनी चाहिए, वो अपनी कंसेप्शन को कैरी कर सके। ब्राइड ग्रूम कौन आना चाहिए? गुड करेक्टर, रिस्पॉन्सिबल, फैमिली ऑफ इक्वल और हाई स्टेटस, या तो उसके बराबर का हो या उससे हायर स्टेटस में हो। रिस्पेक्ट अदर वुमेन, वन हु शुड बी ऑफ गुड करेक्टर, वन हु कैन प्रोटेक्ट, जो अच्छा देखने में सुंदर हो, वेल एजुकेटेड हो। सुंदर का मतलब यहाँ पे शरीर के कलर से नहीं है। मैम प्लीज स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग में दिखेगा ये। भवानी मैम आपको दिखेगा, डोंट वरी, ये आपको रिकॉर्डिंग में दिखेगा। रिकॉर्डिंग ये आपको एक्सेसिबल मिलेगी, ठीक है। वेल एजुकेटेड, काइंड, गुड लीनिएज, पोटेंसी, नॉट फ्रॉम सेम गोत्रा। सेम गोत्र से नहीं होना चाहिए। सेम गोत्र में जब भी एक लड़का और लड़की होते हैं उसके कारण नाड़ी दोष क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण बच्चों में प्रॉब्लम आती है, इधर मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। अब हम जब शादी करते हैं तो हम क्या करते हैं? अग्नि प्रदिक्षण करते हैं। और अग्नि को क्या बोला गया? वाहनी। ये सब जानते हैं कि अग्नि को वाहनी बोलते हैं। एनीबडी नोज? सबको पता है ये अग्नि को वाहनी बोलते हैं। अग्नि को वाहनी बोला, क्यों वाहनी बोला गया? और आप हर मंत्र के बाद एक वर्ड बोलते हो, स्वाहा। व्हाट इज स्वाहा? स्वाहा इज वाइफ ऑफ अग्नि। वो आपकी प्रेयर्स को, आपकी मैनिफेस्टेशंस को हायर यूनिवर्स में लेके जाती है। दैट इज वाई अग्नि इज यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मैरिज रिचुअल्स और एनी रिचुअल्स फॉर दैट सेक। ठीक है। सेरेमनीज, प्रेयर्स करने के बाद, बड़ों से स्पिरिचुअल एनर्जीज को इन्वोक करने के बाद, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के बाद हम कहते हैं कि अब ये शादी
संपूर्ण हुई। अब ये लड़का और लड़की विवाहित जीवन में एक पति पत्नी के फॉर्म में इकट्ठे रह रहे हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? आर यू लाइकिंग इट? ओके। एक केस स्टडी है, एक मैच मेकिंग करी गई, 8.5 पॉइंट गुण मिलान था, सिर्फ 8.5 गुण मिलते थे। ठीक है, 8.5 गुण मिलते थे, और इसमें नाड़ी दोष था, मांगलिक दोष था। ठीक है, बॉय वर्सेस गर्ल की जब कंपैटिबिलिटी करी गई तो भाई के कंपैटिबिलिटी पॉइंट्स निकल रहे थे 165 और गर्ल के निकल रहे थे 53। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे कंपैटिबिलिटी में आया। फिर जब उनका वेरिएशन देखा गया, ओवरऑल वेरिएशन प्लैनेट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, तो 311.12% का वेरिएशन फैक्टर था। हाउस कंपैटिबिलिटी देखी गई तो वो एब्सेंट थी, हाउस आपस में कंपैटिबल बिल्कुल नहीं थे, यानी कि दूसरे एक का लगन। मैम ये प्लीज ड्राइंग जो बना रहा है ना, राकेश जी, प्लीज अपना हैंड हटाइए, आपने पूरा स्क्रीन के ऊपर अपने पेन को चला दिया। दिस लेड टू डिवोर्स। लड़की जो थी वो एक पुअर फैमिली की थी और ब्यूटीफुल थी, और बॉय बहुत ही रिच फैमिली का था, और उसके फ्रेंड ने उसके साथ, उसकी वाइफ के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी। सो देयर वाज ए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन विच लेड टू डिवोर्स ऑफ दिस मैरिज। यहां पे लग्न क्या है? लग्न में कौन बैठा है? राहु, राइट। जब भी, एक रूल लिख लीजिए, जब भी लग्न में राहु आएगा, द पर्सन विल ऑलवेज हैव अनकंट्रोलेबल मेंटल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड, चाहे वो किसी भी साइन में। और जब भी 7वें भाव में केतु आएगा, तो जो इंसान किसी को समझ में नहीं आता वो उस व्यक्ति को समझ में आएगा। किसी का केतु है 7th हाउस में? एनीबडी, जिससे हम कंफर्म कर सकें, या किसी को जानते हैं आप जिसका केतु 7th हाउस में है, विच यू कैन वैलिडेट टू अस? एनीबडी? कोई हैंड रेस करना चाहेगा, बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? यस माय फ्रेंड। कोमल जी, आप प्लीज अपना हैंड रेस करिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। कोमल जी, हैंड रेस करिए। जी मैम, अनम्यूट करिए और वीडियो खोल दीजिए। जी मैम, बोलिए। हाय हाय, जी। नमस्कार। मेरी फ्रेंड है, उसका है 7th हाउस में केतु। तो क्या उसने एक बहुत ही इनडिफरेंट नेचर्ड पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी करी है, या उसको मैरिज में बहुत शी सारी इज डिफिकल्टीज आ रही है? हाँ, अभी उसकी मैरिज नहीं हुई है। हाँ, बट और उसकी शी इज मैरिज में उसको, 27। शी इज बीन वेरी वेरी स्केप्टिकल, उसको कोई आदमी समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, ये है उसके साथ। हम्म। इवन तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, बट मेरा केतु 1st हाउस में है। मैम उसका सिर्फ केतु से नहीं प्रॉब्लम आती ना, देर आर 7 प्लैनेट्स। मैं आपका जी। इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं कर रहा, अगर मैं करूंगा ना सारे लोग कहेंगे सर मेरा चार्ट ले। तो ये नहीं नहीं नहीं, मैं वर्कशॉप कन्वर्ट हो जाएगी कंसल्टेशन प्रोग्राम में। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए। तो हमने सिर्फ एक डिक्टम को समझने के लिए ये चीज आपको सिखाई। चलिए आगे बढ़ते जी। हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो हम शादी के अंदर मानते हैं, वो मानते हैं पहला भाव, जो कि हम सेल्फ हैं, एंड 7th भाव जो कि हमारे पार्टनर का है। तो पहला भाव, मैरिज हाउस जो है वो 7th हाउस है। साइन जो 7th हाउस में होगा वो बताएगा कि पार्टनर के अंदर किस तरह के गुण धर्म होंगे। ठीक है, नेचुरल साइन ऑफ लिब्रा हॉरोस्कोप में जहां होगा वो दिखाएगा कि उसकी अप्रोच या उसका पर्सनैलिटी में किस तरीके का एक्शन वो करने वाला है। प्लैनेट प्लेस्ड इन 7th हाउस भी आपको ये बताएगा कि वो जो गुण धर्म है वो प्लैनेट कैसे यूज करेगा। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड आपको ये बताएगा
कि आपको वाइफ कहाँ मिलेगी, या शुक्र की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि आपका पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा। ये सब चीजें हमें मैरिज में कंसिडर करनी है। कारका ऑफ और मैरिज इज वीनस, प्लेसमेंट ऑफ वीनस, लगन लॉर्ड, जुपिटर फॉर वुमेन एंड वीनस फॉर मेन विल टेल हाउ इज द मैरिज गोइंग टू बी। अगर किसी का जुपिटर किसी के वीनस के साथ कंपैटिबल सिचुएशंस में नहीं है, फेवरेबल सिचुएशंस में नहीं है, तो ये मैरिज अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है। मार्स क्या है? मार्स आपकी हैप्पीनेस है। तो अगर आपका मार्स और उनके मार्स के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो एक मैरिड एनर्जी, फिजिकल एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो पाएगी। और अगर इनका कनेक्शन सेपरेटिस्ट प्लैनेट के साथ आ जाए, जो कि सन, सैटर्न और राहु हैं, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। ठीक है। सब लोग अपने पर्सनल प्लीज शेयर ना करें, बिकॉज पर्सनल हम नहीं अभी ले रहे, हम सिर्फ आपको एक अप्रोच बता रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है मैरिज के अंदर असेसमेंट करते हुए। अब हम बात करते हैं, एनी रॉन्ग एक्ट कॉल्स फॉर एनिमीज और हैम्पर्स हैप्पीनेस। इसलिए मैरिज के एक तरफ आपको क्या मिल रहा है? डिजीज, डिस्प्यूट्स और लीगल एक्शन। सो इफ दिस लॉर्ड गोज हेयर, it is a bad marriage. If this lord goes here, it is a bad marriage. If this lord is sitting with this lord or this lord, it is a problematic marriage. ये सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे डिक्टम्स बता रहा हूं, एक ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है। एनी रॉन्ग डिसीजन एक्ट कैन मेक मैरिज डाई और ड्यू टू पार्टनर गेट सडन लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स और एग्नी। ठीक है। जब आपको कंपटीशन मिलेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करोगे? एक्शन करोगे। कहां जाके करोगे? यहां पर, जिसके लिए आपको लंबे समय तक चलता है। इसलिए कोर्ट के केसेस क्या चलते हैं? क्रॉनिक लेवल पे लंबे चलते हैं, कि जी 5 साल से केस चल रहा है डिवोर्स का, 10 साल से केस चल रहा है डिवोर्स का। राइट। तो लीगल एक्टिविटी कहां जनरेट हुई? यहां पे। और लीगल एक्टिविटी के डॉक्यूमेंट कहां करे आपने? थर्ड हाउस में। तो जब 3, 6, 8 का कनेक्शन सेवंथ के साथ आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक डिक्टम है, इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक वर्कशॉप है, तो मैं आपको एक सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। वीनस फॉर मेल एंड जुपिटर फॉर फीमेल देखेंगे। चलिए, 2 मिनट के लिए आप लोगों को मैं अनम्यूट करने का टाइम दूंगा, और आप मेरे को सिर्फ अपने, हम ये देखेंगे कि आपको स्पाउस कहां से मिला होगा। ठीक है। लेकिन हैंड रेज करके फिर ही अनम्यूट करिएगा। जो इन्हीं के सारे इकट्ठे अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि मेरे 2 कान एक ही बात सुनते हैं। अब सब बोलेंगे तो मेरे कान खराब हो जाएंगे। कोमल ने सबसे पहले रेस किया है। शी वॉज वेटिंग कि सर बस चांस दे दो मुझे, फिर मैं बोलूँ। हाँ यस कोमल, बोलिए। जी। यार मैम वीडियो खोलिए, जो वीडियो नहीं खोलता मैं उसका क्वेश्चन ही नहीं देता। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आई जी। जस्ट ज्वाइन। या हाँ जी। मेरे जुपिटर 4th हाउस में है एंड वीनस 8th हाउस में मेरे को है। सिर्फ आप बताइए कि आपका जुपिटर कहाँ है और मंगल कहाँ है। जुपिटर कौन है मतलब? जुपिटर कहाँ है? 4th हाउस में है। हाँ, और 4th हाउस मंगल? में, यस। 10th हाउस में। मंगल 10th हाउस में, और वीनस 8th हाउस में। 8th हाउस में। जी। अब आप एक चीज देखिए, हम्म। आपको मैरिज, आपकी मैरिज नहीं हुई अभी, करेक्ट? नहीं नहीं। यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन, करेक्ट? यस यस। सो there are chances that you might find someone overseas for yourself. Are you looking online to find out a boy for yourself? या पेरेंट्स ने अकाउंट बनाया हुआ है। हाँ, तो आपको मिलेगा ही ओवरसीज में लड़का। ओके। अब आप एक चीज देखो, कितनी अच्छी एनालॉजी है। 1, 2, 3, 4, 5, जुपिटर से ये वीनस केंद्र में आ गया। राइट। तो यानी कि आपका यस। भाग्य कहाँ है? ओवरसीज खुल रहा है जाके। पैसा कहाँ से आ रहा है? ओवरसीज से आ रहा है।
आपके वीनस के लिए एफर्ट कहाँ हो रहा है? ऑफिशियल। आपके फादर के ऑफिस के प्लेस के अंदर भी कोई उनका फ्रेंड सजेस्ट कर सकता है, वहां से भी रिलेटिव आ सकता है। ओके। ठीक है। सेकेंडली, यू वांट अ पर्सन हु शुड बी टेक्निकली वेरी साउंड एंड शुड बी वेरी नॉलेजेबल। ये आपकी यस। एस्पिरेशन है या नहीं है? यस, राइट, तो ये एग्जैक्टली। आपकी हस्बैंड की डेफिनेशन है। अभी हमने आपका चार्ट ओह। नहीं देखा, लेकिन हम ओके आपको बता ओके। रहे हैं आपको हस्बैंड कैसा चाहिए, आपके मन में क्या है। जी। ठीक है। चलिए, कोई मेल पर्सन को भी ले लेते हैं, एक फीमेल ली है। थैंक यू। थैंक यू जी। राकेश जी बोलिए। राकेश जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सर। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी सर, वीडियो ठीक करिए, पहले अपना कैमरा ठीक करिए, आप नजर नहीं आ रहे। जी जी जी। जी। नमस्कार सर, आपके अब ठीक बहुत है बहुत सर। हैं सर, बताएं सर। हाँ जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, मेरी आपके जैसे शादी सीनियर लोग ज्वाइन करते हैं, हमें अच्छा लगता जी, मेरी शादी जो हुई थी, है। जी जी। अरेंज मैरिज हुई थी। ओके। और मैं सर्विस कर रहा था, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वहाँ मेरे वर्किंग प्लेस पे आए थे। और नहीं उसके नहीं सर, बाद मैं वो फिर नहीं पूछ रहा सर, मेरा सवाल कुछ, चलिए कोई बात नहीं, आपने अभी बाद में बताइए। करूंगा। मैं कुछ और सर, हम लोग कुछ और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेते बताइए। हैं। हम बेसिकली ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको, आप हमें सिर्फ अपने प्लेसमेंट्स बता दीजिए, अगर आपको पता है तो। अच्छा, बता देता हूँ। नहीं नहीं, अभी आप तो आपने बहुत सारी चीजें बोल दी, तो अब मैं बोलूंगा तो वो सेंस नहीं बनेगा कोई। नहीं नहीं, मैं प्लेसमेंट बता देता हूँ सर आपको। मेरी सर, मकर आपने लग्न है। ऑलरेडी ऑलरेडी ये बता दिया कि आपके फादर इन लोग कहाँ आए थे, कहाँ मिले थे, तो वो सेंस नहीं बैठेगी। मैं बिना नहीं, आपको जाने। उससे आप उसको रिलेट करके बताएंगे ना, तो वो समझ लूंगा मैं कि हाँ, वो उसका मतलब क्या है। चलिए बोलिए सर। तो देखिए, मकर लग्न है। जी। और वीनस मेरा 12वें घर में है। ओके। और और 5वें घर में मेरा जो है जुपिटर है। 5वें घर और में जो जुपिटर है, अच्छा जी। और 7वें घर का जो मालिक है चंद्रमा, वो तीसरे घर में बैठा हुआ तो है। मुझे चंद्रमा नहीं चाहिए, मुझे मंगल चाहिए। मंगल जो है मेरा 10वें घर में बैठा हुआ है, शनि के साथ। सर, तुला का। आपकी तुला का। मैरिड लाइफ में इनिशियली आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, और बाद में वो स्मूथ हो गई होगी, एक 5 7 10 साल के बाद। स्मूथनेस तो अब आई है जब मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी लाइफ में थ्रू एंड थ्रू चैलेंज है, चैलेंज हाँ ऑफ। जी, हाँ जी। ठीक है, उसका रीजन है, आपका जी। जो शुक्र है वो बहुत पावरफुल है, तो आपकी जो वाइफ होंगी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर की होंगी। ठीक है। सेकेंडली, आपको जो वाइफ मिली होंगी वो किसी फादर के किसी दोस्त के कारण मिली, दोस्त या कह लीजिए किसी नेबर के रेफरेंस से मिली होंगी। कोई नहीं, ना ऐसा कोई तो नहीं। संबंध, कोई कॉमन पर्सन बीच में होगा। ऐसा तो नहीं था। वीनस आपको, अच्छा दूसरी चीज, वाइफ आपके जी। घर से बहुत दूर है, सिटी से बाहर रहती है आपके, जहाँ हाँ जी। ठीक है, जी। तो आपका जी। जो ससुराल है वो घर से बाहर है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये आपका जो है ये घर से दूर की जगह है, ये आपका घर है, घर से बाहर वहां। ठीक है, समझ में आया? जी। नहीं, पास पास के जिले हैं दोनों। नहीं, जिले पास हैं लेकिन सेम सिटी नहीं है ना सर, सी देयर नॉट हाँ फ्रॉम हाँ। सिटी। ये मैं कह रहा जी हूँ। जी। मतलब जी। एक आदमी दिल्ली रहता हो, दूसरा गाजियाबाद रहता हो, तो वो अलग अलग सिटी गिनी जाएगी। जी। ठीक है। जी। मतलब पड़ोसी जिला है मगर घर से दूर है। सेकेंडली, जी। आपका जी। जुपिटर यहाँ होने के कारण आपको बेबी होने के टाइम में कोई ना जी। कोई कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सा झेलना पड़ा हो। मैं तो खैर ठीक रहा वो। आपको नहीं सर, आपको थोड़ा, वाइफ को आपकी। जी। ठीक है। जी। चलिए। हाँ जी, नीलिमा जी बोलिए। मैम आप अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए। मेरा सिंह लग्न है और जुपिटर 11वें भाव में कौन मिथुन सा राशि लग्न है के मैम? साथ है। सिंह लग्न। सिंह लग्न। हाँ। ओके। और 11वें भाव में जुपिटर के साथ, मिथुन राशि के साथ जुपिटर 11वें भाव में है। तो आपका हो गया 6, 11वें थोड़ा भाव, 11वें भाव में, हाँ। रुकिए रुकिए, 7 8 9
9, 10, 11, 2, 3, 4। नहीं सर, इधर 3 है, 3 है। हाँ जी, जुपिटर हाँ मिथुन सॉरी, राशि के साथ है, 3 है। 5, 6, यहाँ 7, पे 12 होगा, 11 के बाद हाँ 12। सॉरी, 11, 12, हाँ, 1, 2, 3, 3। ठीक। हाँ, देखिए, जुपिटर आपको 11वें भाव में मिला, द्वितीय स्वभाव नेचर है, तो हस्बैंड जो आपके होंगे वो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा इनका। जी, सही राइट, कहा। राइट। और लेकिन इनके नेचर में एक फ्लक्चुएशन भी आती होगी, मूड स्विंग और टेम्परामेंटलनेस भी होगी। हाँ है। ठीक है। सेकेंडली, ही इज वेरी 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 सोशली बहुत एक्टिव है। बराबर। राइट, और बैलेंसर है, अपने फ्रेंडशिप, रिलेशन और घर तीनों के बीच में बैलेंस रखते हैं। यस यस, ठीक बराबर। है। सर अभी ये बता दीजिए कि हमारी मैरिज कैसे हुई, अरेंज या लव मैरिज? एक मिनट रुकिए, आपका वीनस कहाँ है मैडम? मेरा वीनस 7वें भाव में। हाँ। और मार्स? मार्स मेरा 8वें भाव में। मैम लव मैरिज के चांसेस लग रहे हैं पूरे। हाँ, लव मैरिज ही हुई है मेरी। ठीक है, बराबर। लव मैरिज के चांसेस लग रहे हैं, और आपने, हो सकता है शुरू में मैरिज में कोई डिफिकल्टी भी आई थी किसी एक परिवार नहीं से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। लव विथ अरेंज, अरेंज हो गया था। हाँ लव, लेकिन हस्बैंड के नेचर में, हस्बैंड बहुत थोड़े से क्या, हल्का सा वीटिश कलर है क्या? नहीं, ब्रिटिश नहीं, वो भी मेरे जैसे सावले ही है। हाँ वीटिश तो सही बोलते हैं मैडम। हाँ, ब्रिटिश सावले ही है, दोनों सावले, सेम कलर है। ठीक है, हम्म। चलिए। सर तो लेकिन मेरे 7वें भाव में शनि बैठा है। मैम मैं शनि को वीनस के डिस्कवर ही साथ। नहीं कर रहा, मैं हम लोग चार्ट ले ओके, ही नहीं रहा ना। आप ओके देन। इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हो, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ओके, पर्टिकुलर पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ठीक, देखना है। ठीक। ठीक है। अगर मैं शनि आपका देखूंगा, फिर मैं, आप बोलोगे नहीं मेरा मून यहाँ पर है, तो वो नहीं, पूरी कुंडली का एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है। ठीक। चलिए लास्ट कुंडली ले लेते हैं अभी के सर लिए। मैं भी बताना चाहती हूँ, एक कुंडली एक एक मिनट, बच्ची। एक मिनट मैम, एक मिनट रेनू मैम, एक मिनट। ओके, मीनल जी, मीनल जी अनम्यूट करिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैम जो भी अच्छा अच्छा हाँ कर रहे हैं बाद में कर लीजिएगा। हाँ मैम अनम्यूट करिए मैम। हाँ हाँ हाँ। सर यू कैन हियर मी और यू हैव आप प्लीज मोनिका से बात कर रहे हैं, मेरे से कर रहे हैं सर? मीनल मैम आपसे ही कर रहा हूँ। ओके सर, देन आप लेट मी वीडियो खोल सिट। लीजिए मैम, तो मेरी बात सर आराम से। एक्चुअली मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना था सर। मैम आप मेरे को वीडियो खोलेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। आई 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 फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर ब्लैक बोर्ड्स। हाँ मैं कर रही हूँ, ओके फाइन। या मैम प्लीज सर मेरे को बेटी के बारे में बोलना है सर। मेरी बोलिए। बेटी का जो क्या बोलते हैं, वीनस सेकंड हाउस में है, और मार्स फोर्थ हाउस में है। कौन से साइन में है मैम सेकंड हाउस में? सर वो भरनी नक्षत्र की है, मेष की। मेष का है ना साइन, यानी कि हाँ जी। पाइसेस लगन किया वो। नहीं नहीं, पाइसेस लगन नहीं है सर, वो मेष मेष है, भरनी लगन। मेष लगन है ना, हाँ जी। तो आप यहाँ पे टॉरस साइन है ना, वृषभ, वृषभ में है ना वो वीनस। वो आप देख लो, वो मुझे नहीं पता। मैम दूसरे घर आप कह रहे हो में कि सेकंड हाउस में वीनस है, मेष क्या नहीं, लगन है, तो वीनस सेकंड। वीनस एक सेकेंड सर, वीनस 10वें घर में है शनि के साथ। केतु एक मिनट मैम, एक केतु मिनट, जो देयर है। इज समबडी स्पीकिंग कंटिन्यूअसली पीछे से। सर मैं एक्चुअली ना बाहर हूँ, तो इसके लिए मेरे को मैं अब कुछ बोल नहीं पा रही मैम तो सर। आप बाद में वीनस ले लीजिए, आपका बाद में ले लेंगे क्योंकि पीछे से साउंड आ रहा है मैम, इट इज वेरी सर एक डिस्टर्बिंग। सेकंड चले गए सर। सर वीनस वीनस जो है वो 10th हाउस में है, हाँ, और केतु सेकंड हाउस में है, वीनस इज इन 10th हाउस। एंड केतु इज इन सेकंड हाउस। नहीं, कौन से एंड साइन में मैम, साइन बताइए ना, सिर्फ वीनस के प्लेसमेंट से नहीं पता चलता। साइन मतलब सर उसका उस लड़की का साइन मैम, जो साइन लिखा हुआ है हाउस के अंदर, आपके पास कुंडली सामने खुली है कि नहीं खुली?
नहीं, मेरी कुंडली नहीं खुली नहीं है तो सर। फिर आप अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा उसके ऊपर, इट्स वेरी ठीक है, ठीक है, डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी, बाद में बात करेंगे। हाँ जी, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पे। सर अभी एंड एक लेटेस्ट मैरिज हुई है तो मैं थोड़ा चेक करना चाह रही थी कि हमें भी समझ आना चाहिए। तो बोलिए जी। दूल्हा लगन की है ठीक है, ओके। और थर्ड हाउस में जो 9 में है तो जुपिटर बैठे हो। हाँ जी। जुपिटर लड़की की है वैसे, मैम वीनस आपकी बताना आवाज बीच में टूट जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे है। सर लड़की की है कुंडली ये, हैं। अच्छा जी। 7 नंबर का लगन है, तुला लगन। अच्छा जी। और जो शुक्र है वीनस वो 8th हाउस में है, वृषभ में राशि में। ठीक है, ओके। और थर्ड हाउस में 9 के साथ जुपिटर बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में जुपिटर। जुपिटर। और आठ। 9th हाउस में मंगल। मतलब आप 3 स्टार अगर चाह रहे हैं तो हाँ ठीक है। मंगल शुक्र और जुपिटर। और कुछ भी बताना है सर? नहीं बस ठीक है। ठीक है। आपके मैम मैरिज के टाइम के ऊपर एक डिफिकल्टी जरूर आई होगी। हम्म देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी एट योर टाइम ऑफ योर मैरिज, 100%। हम्म। एंड सर किस टाइप it की has to be, डिफिकल्टी? it has to be a marriage initiated from your side for the husband। मतलब मेरी नहीं है ये, एक लड़की जिसकी की भी है है, जिसकी भी शादी हुई है। जिसकी हाँ भी है, जिसकी भी है, हम्म, तो उसमें जी। लड़की वालों की तरफ से एफर्ट आया होगा टू गेट द हस्बैंड। अच्छा। एंड सेकेंडली, द शादी के बाद कोई नई चीज कंस्ट्रक्ट करी होगी, मतलब कोई किस नया टाइप हाउस से? कंस्ट्रक्शन दिखता है। अच्छा। ठीक है। हस्बैंड वाइफ का कुछ क्या दिखता है कि लड़की का मतलब हस्बैंड कैसा होगा? हस्बैंड वुड सी अगेन, हम्म हस्बैंड जो है ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है जिसके पास पैसा था पहले से, हम्म हम्म। अच्छी हस्बैंड फैमिली का में। नेचर, हाँ नहीं वो तो है, अच्छी फैमिली है, वेल हाँ, टू डू है। पर बाई नेचर कैसा होगा हस्बैंड? बता देता हूँ। अग्रेसिव, गो गेटर, इंडिपेंडेंट। हाँ। तो ये एग्रेशन जैसे चल रहा है सर, तो हम्म। ये एग्रेशन रिश्ते को कंटिन्यू करेगा या कुछ सेपरेशन हो सकता है इस वो तरह के डिपेंड में? करेगा मैम, वो अगेन आप उसके लिए डीप डिटेल में देखना पड़ेगा, मैं ऐसे अच्छा स्पीड अच्छा। ऑफ मूवमेंट नहीं बोल सकता। ओके, बस एग्रेशन नजर आ रहा है कि एग्रेसिव होगा। अग्रेसिव 100% हो। हम्म। बट सर ये हम देख लेते हैं ना, जैसे कि एग्रेशन जैसे मंगल से या किसी से आपने देखा है जो भी है, इतना मुझे नहीं पता। तो जो मैम एग्रेशन ये का हम अपने मतलब? कोर्स में सिखाएंगे कि चीजों को कैसे करना है, ओके ये एक ओके वर्कशॉप ओके है, एक ओवरव्यू है, प्लीज ओके इसको ठीक है, ओके एक सर। पर्सनलाइज डिस्कशन की जगह ओके। कॉन्सेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन को रखिए, जी जी ताकि जी आपको जी ओवरव्यू समझ में आ सके कि कैसे देखना है। जी जी। मैंने आप देखी 3 नंबर राशि, आपने वहां पे देखी 3 नंबर राशि हम्म किसकी है? बुध की राशि है। बुध हम्म की राशि में कम्युनिकेशन है, वोकल है। तो वाणी हम्म वाणी में क्या आ गया? अग्रेशन आ हम्म, गया। वाणी में ओके क्या आ गया? इंडिपेंडेंस आ गई। वाणी में क्या आ गया? करेज आ गया। वाणी में क्या ओके आ गया? व्यक्ति के अंदर खुद काम करने की चीज आ गई। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, अभी और कोई सवाल नहीं ले रहे, आगे बढ़ना है ओके। हमें। ठीक है, जी। सर एक चलिए। लास्ट ले लीजिए ना सर। नहीं मैम, नहीं सॉरी मैम, मेरे को आगे देयर इज अ टाइम गोइंग ऑन, देयर इज अ टाइम बेस्ड वर्कशॉप। और आप राइट कोर्स करिए, कोर्स के अंदर आपको सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी केस स्टडीज लेंगे। राइट देखिए राइट सर। लास्ट ही है सर, मेरे सामने है कुंडली। मैम एक मिनट, एक मिनट, लेट मी, वो लास्ट में हम्म, ले लेते हैं आपकी, आप होल्ड जी। करके रखिए। हम्म। तो स्टेप्स टू एनालाइज हम क्या बोलते हैं? भाव भावेश कारक, राइट। हम्म तो हमने क्या लिया? कारक कौन है? वीनस है। तो प्लैनेट इन हम्म, 7th हाउस कंसिडर किया, जुपिटर एंड मून। ठीक है। जुपिटर और मून इकट्ठे बैठे हैं। मून अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट राशि में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेशन साइन में बैठा हुआ है। ठीक है। जुपिटर उसका फ्रेंड बैठा हुआ है, लेकिन 7वें भाव का जो प्रेम कारक है शुक्र, वो उसे देख रहा है। शुक्र की जुपिटर से डायरेक्टली नहीं बनती। ठीक है। और वीनस हम कह रहे हैं कि मेल के लिए कारक ग्रह है और फीमेल के लिए जुपिटर, विच ऑल्सो शोज इमोशनैलिटी इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट इस पे आने के कारण वाइफ के अंदर एक रिजिडिटी और ट्रेडिशनलिज्म हमें दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
तो किस तरीके से हमने प्लैनेट इन सेवंथ हाउस, आस्पेक्ट ऑन देम, कंजंक्शन विद देम, सेवंथ लॉर्ड के साथ पोजीशन राइजिंग सेटिंग है कैसी है, सेवंथ लॉर्ड के ऊपर क्या एस्पेक्ट आ रहा है, सेवंथ लॉर्ड किसके साथ बैठा हुआ है, कारक ऑफ मैरिज की पोजीशन कैसी है एस्पेक्ट कंजंक्शन से, और कारक रिलेशनशिप कैसा है D1 एंड नवमांशा D9, इन दोनों में चेक करेंगे और इसके साथ में D3 भी चेक करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ मैरिज एनालिसिस का? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। दिस इज ए वेरी गुड मंत्रा फॉर गेटिंग गुड लव इन द मैरिज। सो आप इसकी स्तुति घर में जर्नली कर सकते हो, इसका मीनिंग भी मैंने नीचे डाला है। मिस्टर शावर मंत्रा, 1 मिनट दीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने कोर्स की। तो हमारा जो कोर्स है, इसके अंदर हम लोग आपको पहले, जिन्होंने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पढ़ा इस सेशन के अंदर? सर बिल्कुल मेरा लास्ट एस्ट्रोलॉजी। रह गया सर, जी मेरा लास्ट रह गया। मैम, 1 मिनट रुकिए मैम, प्लीज डोंट ठीक है इंटरवीन दैट, आई हैव सेड यू आई विल टेक इट, प्लीज ठीक डोंट अनम्यूट जस्ट लाइक दैट, राइट? कितने लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पढ़ा? तो उनको हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स बताएंगे, फैक्ट्स और मिथ्स बिहाइंड मैच मेकिंग बताएंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ नाड़ी दोषा बताएंगे, गुण मिलान बताएंगे, नक्षत्र कंपैटिबिलिटी क्या होती है, प्लैनेट कंपैटिबिलिटी क्या होती है, हाउस कंपैटिबिलिटी कैसे देखते हैं, ये बताएंगे। पार्ट 2 के अंदर हम रोल ऑफ सेवंथ हाउस, रोल ऑफ वीनस, रोल ऑफ जुपिटर, रोल ऑफ प्लैनेट प्लेस्ड इन सेवंथ हाउस, रोल ऑफ सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन वेरियस हाउसेस, रोल ऑफ D9 नवांशा चार्ट, सपोर्टिंग हाउसेस क्या होते हैं, रोल ऑफ एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स क्या है, रोल ऑफ मंगल क्या है, मंगल दोष या मंगलिक दोष में क्या फर्क है, स्पेशल कॉम्बिनेशंस फॉर मैरिजेस क्या होते हैं, असेसमेंट ऑफ स्पाउस या वाइफ किस तरीके से करनी चाहिए, दशा की असेसमेंट कैसे करनी है, कौन सी दशा में शादी हो सकती है, ट्रांजिट का रोल क्या होता है डिलीवरी ऑफ मैरिज के अंदर, इवेंट के अंदर, कि वो शादी को अप्रूव करेगा या निगेट करेगा, रोल ऑफ वर्षफल क्या होता है, स्टेप्स टू असेसमेंट ऑफ हस्बैंड और वाइफ क्या होते हैं, विडोहुड, मल्टीपल मैरिजेस, डिवोर्स, अनहैप्पी मैरिज के क्या कंडीशंस होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या कंडीशन होते हैं, पोस्ट मैरिज चैलेंजेस किस तरह से आते हैं, स्पेशल बैड और गुड योगाज इन मैरिजेस को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हम आपको रेमेडियल एस्पेक्ट बताएंगे, इसका रेमेडियल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, कि मांगलिक दोष के लिए क्या करना है, मैलेफिक दोषेस के लिए क्या करना है, सन सैटर्न की अफ्लिक्शन के लिए क्या करना है, रेमेडीज ऑफ अर्ली मैरिज क्या है, पोस्ट मैरिज रेमेडीज क्या है, रेमेडीज फॉर सेपरेशन या पैसिफिकेशन ऑफ मैलेफिक चीजों के लिए क्या करना है। ये रेमेडीज मंत्र, जेमस्टोन, जपा, कलर थेरेपी, डाइट, पूजन, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, टोटकास, उपाय और डोनेशंस पे बेस्ड है। ये हमारा पूरे कोर्स का ओवरव्यू है। बिफोर आई शेयर विद यू द फाइनल ऑफर, और उसके बाद मैं आप सबके बचे हुए क्वेरीज लूं, क्योंकि भवानी मैम नहीं तो मुझसे नाराज हो जाएगी कि सर आपने प्रॉमिस करा था और लिया नहीं, तो मैं उनको भी हैप्पी करके भेजूंगा। लेकिन आपको अभी तक का ये ओवरऑल हमारा ओवरव्यू कैसा लगा, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। रेनू मैम, स्टार्ट विद यू बिकॉज यू ज्वाइन फर्स्ट। नाइस सर, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। ये वो सुपर थे डिटेलिंग, कभी। हम्म जवाहर जी, आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा है जी। इसमें एक चीज बस पूछनी थी कि विदाउट नक्षत्र या पंचांग के बगैर क्या ये संभव है कि आपकी प्रेडिक्शन सही हो? सर देखिए, पंचांग जो है ना मुहूर्त के लिए देखा जाता है शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग जरूर प्रेफर करेंगे हम, लेकिन नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, नक्षत्र की बात कर नक्षत्र, रहा हूँ मैं। सर नक्षत्र जो है वो आपके, जब आप D9 में चले जाते हो तो वो नक्षत्र पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा, वहां नक्षत्र ही तो यूज कर रहा हूं मैं, उसी के तो पद है, तो ठीक। नक्षत्र को छोड़ कहाँ रहे हैं? पूरा का पूरा D9 जो है आपका नक्षत्र पे बेस्ड है, पूरी की पूरी विंशोत्तरी दशा आपकी नक्षत्रों पे बेस्ड है, तो नक्षत्र हम्म, छूट कैसे रहे हैं? आप कहोगे नहीं स्पेसिफिकली मुझे नक्षत्र बताओ, तो वो तो नक्षत्र का कोर्स है अलग से हमारे पास।
अगर आपको सिर्फ नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शंस पढ़ने हैं। जी मैरिज के अंदर नक्षत्र का जो यूजेज है वही कंपेटेबिलिटी देखनी है, इसलिए तो मैंने एक टॉपिक दिया यहाँ पे, नक्षत्र कंपेटेबिलिटी। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ सेम नक्षत्र के हैं तो क्या शादी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? इसके भी कंडीशंस है। जी शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, नहीं होने के क्या कारण है वो हमें देखने पड़ेंगे, वो प्लेसमेंट्स देखनी पड़ेंगी। तो ये बहुत डिटेल्ड कोर्स है, मैं नहीं समझता इससे ज्यादा डिटेल्ड कोर्स कोई डिजाइन कर सकता है। मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ आपको देने की कोशिश करी है पूरी ईमानदारी से, और जी उसके बाद भी अगर कुछ रह जाएगा तो मैं माफी चाहूंगा। आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर बोला है, 1/3 बाय कोर्स, 1/3 बाय सेल्फ रिसर्च, 1/3 बाय डिस्कशन एंड 1/3 बाय ओन एक्सपीरियंस, तब आपका कोर्स पूरा होता है। हम कोशिश करते हैं, मेरे आई एम श्योर इस सेशन में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि दे वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद अस, with everyone, so that people can get some insight that how are they feeling. There are certain students जो अभी हमसे पढ़ रहे हैं, जो बैठे हैं, तो अगर वो शेयर कर सकें। Anybody? I can say sure. Yes. So I'm currently learning from him regarding the predictive astrology. So yeah, so he's going in detail. इतना detail हो जाता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा detail information होती है. So as of now, it's really going wonderful. Thank you, sir. Yeah. And let me tell you, Aarti is an already, जब हमारे पास आई थी तो she already knew astrology from a good institute. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई छोटा मोटा कोई 1500-2000 का कोर्स किया था, अच्छा खासा कोर्स किया होता है। एंड शी अप्रोच्ड अस फॉर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। यस, मैं ऑलरेडी And 1.5-2 साल से कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी। मैंने मेडिकल के लिए किया था, बट देन आई सॉ प्रेडिक्टिव, आई सेड ओके लेट मी लर्न समथिंग न्यू, मुझे सीखने को मिला है। बट यस ऑफ कोर्स अभी चल रहा है कोर्स, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, बट जितना भी अभी सीखा है, सो आई कैन से वन थिंग लाइक सर इज नॉट इन अ हरी, बहुत आराम से पढ़ाते हैं, सो इट्स लाइक डिटेल्ड है। मुझे नहीं पता, कोर्स बोला है जो गया है, अब वो जितना टाइम है शायद उससे डबल भी हो जाएगा, बिकॉज ही इज गोइंग इन डिटेल, ही इज नॉट इन अ हरी, सो इट्स लाइक वेरी डिटेल्ड। चलिए, हाँ जी भवानी, मैं बस सर मेरे कोर्स को लेकर एक डाउट पूछना था, कोर्स के रिगार्डिंग। हाँ जी बोलिए। या एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे हम ये जो भी स्टडी कर रहे हैं ये पोस्ट मैरिज या फिर गुण मिलान के लिए है, तो हाँ, जैसे अभी हमने अभी लाइक आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ बायोडाटास, तो अगर हमें पहले से चेक करना हो कि तो ये उसके बायोडाटा लिए तो हमारे लिए सही है कि गुण नहीं। मिलान का मतलब क्या हुआ? गुण किससे हाँ मिलाओगे? जिससे शादी करने वाले हो। हाँ, लेकिन मतलब हम जितने बायोडाटा आएंगे सबके साथ मिलाएंगे, मतलब यही एक तरीका रहता है या फिर कुछ और भी रहता नहीं, है जो और कोई हमें यहाँ तरीका पे नहीं करना मैम, देयर इज नो अदर जादू का फार्मूला। आपको जो नहीं नहीं। लड़का पहले शॉर्टलिस्ट करना है पोर्टफोलियो वाइज कि ये लड़का मुझे हम्म समझ में आता है, मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। आपने मान लो 10 पोर्टफोलियो आए, एक ओवरव्यू हम्म आपने लिया, इंट्यूटिवली आपको लगा कि नहीं इसकी पोजीशन ठीक है, ये पैसे भी ठीक कमा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, नाउ आई वांट हम्म टू गो अहेड इन मोर डिटेल, और मैं बिफोर मैरिज आई वांट टू टेक एन एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ऑल्सो, कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके अंदर आप एक प्रॉपर मिलाइए। आप ये थोड़ा कि 10 के 10 के मिलाओगे, क्योंकि 10 के 10 को आप शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे, आप यू विल पेन डाउन ऑन 1 or 2 पीपल, उतना ही एक्चुअली उतना। क्या, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या सीन हो रहा है जिसकी वजह से 1 साल से डिले चल रहा है, क्योंकि बायोडाटा आते हैं वो सब अच्छे ही आते हैं, अच्छे पैकेजेस के होते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट क्या रहता है, मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट रखती हूँ, तो मेरा हम्म। पॉइंट होता है पहले अगर कुंडली मिलेगी तभी मैं आगे बात करूंगी, नहीं नहीं अदरवाइज नहीं, मैं आप बात ऐसा ही नहीं देखिए, दिस करती। इज कॉल्ड अगेन, सी हम्म कोमल, यू आर वेरी यंग एंड आई वुड लाइक टू गाइड यू, कीप योर माइंड ओपन। ऑर्थो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग ऑर्थोडॉक्स, आप ऑर्थोडॉक्स मत हम्म बनिए, बट रियलिस्टिक बनिए, गेट रियलिस्टिक। आप परफेक्ट नहीं हो तो आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप ये देखिए कि मेरा, मैं किस चीज पे एडजस्ट कर सकती हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी चीज पे। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल रहा, आई एम यूजिंग द वर्ड एडजस्टमेंट। हम्म। कंडीशन बेस्ड कोई चीज नहीं होती। अगर मान लीजिए आपने शादी करी और उसके बाद उसकी टांग टूट गई, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? नहीं नहीं। एग्जैक्टली राइट। या आपको कुछ हो गया तो क्या वो आपको छोड़ देगा? हम्म तो हमें एस्ट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और रियलिटी के बीच का एक बैलेंस क्रिएट करना है।
दिस इज कॉल्ड मैरिज। ठीक है। जी जी हाँ, ठीक है। इतने ब्लॉक हेडेड होके चलोगे तो देन थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। या एक्चुअली मुझे मैरिज एस्ट्रोलॉजी सीखनी है इसलिए, और क्योंकि मैं बहुत इसीलिए स्ट्रेस मैं में आपको कह ऑलरेडी रहा मैं। हूँ कि आप कोर्स का पार्ट बनो। यू आर वेरी यंग, वी आर वेरी हैप्पी कि आपके जैसे यंगस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो बाय द टाइम यू विल कम आवर एज, आई थिंक यू विल हैव अ गुड होल्ड ओवर थिंग्स। ठीक है। एंड मे बी यू बिकम अ प्रोफेशनल इन दैट एंड यू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड वी कैन प्राउडली से कि यस शी इज आवर स्टूडेंट। यस यस। राइट। या। चलिए, हाँ तो मैं जी। अपना डिटेल शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओके थैंक यू। ये कोर्स हमारा शेड्यूल जो है स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। 7:30 PM to 9 PM इसका क्लासेस होंगी। 3 to 4 मंथ्स का ये कोर्स है। क्लासेस पर वीक 2 होंगे, सैटरडे एंड मंडे। कोर्स का फी है 12,000। ऑफर प्राइस है 2,500 ऑफ है अभी 22 नवंबर तक। दिस इज द कूपन दैट यू विल सी इन इन आवर ऐप, जिसका डिटेल मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर। मैरिज एस्ट्रो ऑफर करके इस पे 2,500, ये M8 2,500, ये आपको कूपन का नाम दिखेगा, जो आप ले सकते हैं। जो लोग इकट्ठा पेमेंट नहीं कर सकते 9,500 का, वो 12,000 के अंदर कोर्स ले सकते हैं, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। उनके लिए ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है बट एट 12,000, नॉट एट 9,500। ठीक है, क्लियर? सो आर वी हाउ मेनी पीपल आर वी आर रेडी, वी शुड गेट रेडी टू वेलकम। तो मेरा मंडे को ऑफिस रहता है, तो इस कोई सेम बात नहीं टाइमिंग मैम, पे आपको 11 PM रिकॉर्डिंग पे। में मिलता है, रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग। लाइफ टाइम मिलेगा। ओके ओके ओके। आप नोटेड। रिकॉर्डिंग भी देख के कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए, सो वी क्लोज आवर सेशन एंड वी ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन आंसर। हाँ बोलिए मैम, भवानी मैम, आपका बोलिए। हाँ चार्ट बोलिए सर। मैम अपना। हाँ सर, मेरा मकर लग्न है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं व्हाइट बोर्ड खोल लूँ अपना, तो फिर बनाते हैं आपका चार्ट। जी मैम, मकर लग्न है आपका। मकर लग्न में गुरु है। मकर लग्न में गुरु है, ओके। गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य साथ में है। 1 मिनट। मकर लग्न में गुरु, शुक्र, शुक्र, बुध बुध और सूर्य। और सूर्य। सूर्य साथ में है। ओके, ये और आपका चार्ट है? मंगल। हाँ मेरा ही है सर। ठीक है, ओके और मंगल मेरा 11वें भाव में है। ओके हम्म। ओके। चलिए, प्लीज ये कौन हाथ चला रहा है, प्लीज हाथ में चलाइए बोर्ड के ऊपर, इट इज वो मार्क्स आ जाते हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, एक चीज बताइए मैम, लाइफ हैज ऑलवेज बीन फुल ऑफ, एक क्राइसिस को मैनेज करके निकलते हो, फिर दूसरा क्राइसिस सामने आ जाता है, यस सर। राइट, फॉर यू। करेक्ट। एंड बिकॉज आपके हस्बैंड जो हैं, उनके फ्रेंड्स के कारण उनको क्या बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े? नहीं आपके सर। हस्बैंड को अपने फ्रेंड्स के कारण बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े क्या? नहीं पता सर। ये ओके ये तो क्योंकि कोई बात नहीं हुई ऐसी। ओके। सॉरी, नो, सॉरी, 8 8। देखो, प्लीज, अभी आपके जो हस्बैंड है, इजी अपने बहुत सारे अपने गुस्से को बहुत वॉल्केनिकली अपने अंदर रखते हैं और बहुत अचानक से निकालते हैं, यस राइट? यस इजी एग्रेसिव, जब भी गुस्सा आएगा वॉल्केनिक गुस्सा आएगा, यस राइट? एंड सेकेंडली, he will always show his ego यस to you, यस right? यस Kind of a difficult marriage, यस right?
Was there any problem during the progeny also with you? मतलब progeny के टाइम पे, बेबी होने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम थी? यस सर, मेरा 5वें भाव में शनि है। मैरिज के 3 मंथ बाद मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ और हाँ. अभी ईसीयू ही नहीं है। एंड was एक चीज और कंफर्म कर दीजिए हम्म कि you liked someone else before the marriage? Just a personal question. हाँ, बट इतना आगे नहीं था सर। वो मटेरियलाइज नहीं हुआ? हाँ हाँ ठीक है. एंड यू आर, आपके लिए जो आपकी जो फाइट है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, जो भी है. यस सर, यस राइट? इट इज नॉट मनी, इट इज एनीथिंग, इट इज ओनली सेल्फ रिस्पेक्ट दैट यू आर फाइटिंग. यस यस राइट? एंड योर हस्बैंड फाइट्स विद योर फैमिली ऑल्सो. यस राइट? चलो, तो देखो, मैंने अब आपको बहुत सारी चीजें बता दी, और डीप डिटेल में जाने के लिए मुझे काफी सारी चीजें और देखनी पड़ेंगी, तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी निकल आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते. आप कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम में नहीं हो जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता. सो बी मेंटली स्ट्रांग, आई वुड से. मैं सिर्फ आपको एक राय दूंगा कि आप गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ किया करिए, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर कामनेस. और सर मेरा 6th में केतु है, 6th में हाँ, केतु। मैं वो कह रहा हूँ ना, योर मदर, आपकी मदर और आपकी इंटेस्टाइन, आपको खुद को जो है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत होती है. नहीं सर, एसिडिटी, कैसे? गैस्ट्रिक चीजें होना, नहीं, इंटेस्टाइन में पेन होना, क्रैम्प्स के नीचे कोई प्रॉब्लम होना. कुछ भी एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स? नो सर। चलिए, अगर वो नहीं होती तो आपने स्पाइसी नहीं खाना कभी भी लाइफ के अंदर. अगर आप स्पाइसी खाएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी, अल्सर हो सकता है. ओके ओके ठीक है? यू आर प्रोन टू अल्सर. ओके सर, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। चलिए, आई वुड से एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन बिफोर यू वाइंड ऑफ, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए. आप लोग इतने, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सच अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत पेशेंटली मुझे सुना. और मुझे एक हमने नंबर शेयर किया, रचना मैम ने नंबर उसमें लिखा हुआ है, आप प्लीज नोट कर लीजिए सारे लोग चैट में से. किसी को भी कोई भी क्वेरी हो किसी भी कोर्स रिलेटेड, आप उन नंबर्स पे बात कर लीजिएगा. तो कैसा लगा आप लोगों को? किसी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज म्यूट कर दीजिए. सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम. मैम मेरे मैम, पहले बेटे आप के लिए बताइए कैसा लगा आपको हमारा वर्कशॉप? सर बहुत अच्छा लगा। जी. तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। जी. उसके 7th हाउस में बुध और गुरु है। ओके. और आपको क्या चाहिए, कौन सा ग्रह नहीं चाहिए? नहीं, बुध और गुरु है तो ही विल ट्राई टू फाइंड द गर्ल हिमसेल्फ. उसने पहले पसंद थी लड़की, पर वो अच्छी नहीं निकली, तो उसके साथ फिर उसका बनी नहीं बात, मतलब मरकरी के वीनस वीनस जहाँ पे बैठा है, क्या उसके पीछे केतु या राहु आ रहा है क्या? वीनस के है पीछे, 9th में। 9th के पीछे. 9th के आगे 10th में केतु है। हाँ, तो पीछे आगे केतु, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है हाँ, उसको. तो अपनी अब मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अडेप्टिव होना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी. अभी मैं सिर्फ ठीक है इतना बता सकता हूँ. अच्छा, तो लड़की कैसे मिलेगी? मिल नहीं रही बहुत। मैम, लड़की मिलाने के लिए तो फिर एक प्रॉपर कंसल्टेशन करना पड़ेगा ना, वो हम इतने सारे लोगों में नहीं कर सकते. बहुत सारी पर्सनल चीजें होंगी जो आप नहीं चाहोगे किसी से मैं डिस्कस करूँ. ठीक है राइट? सर। चलिए, तो आपको अगर कंसल्ट करना हो तो वो आपका रचना मैम ने नंबर। नंबर डाला है कंसल्टेंसी के लिए, नंबर आप वहाँ आप कर सकते हैं. ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। जी सर विनोद जी. ये पूछना था मुझे, हाँ जी. सर अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो रिगार्डिंग की मैरिज कंसल्टेशन के लिए तो या आप फिर रचना मैम पर्सनल से के बात लिए, कर लीजिए. मैम, रचना मैम का नहीं, नंबर आ गया है. मेरा आप, क्वेश्चन अलग था थोड़ा। मेरा ये था कि ऐसे मैरिज मैरिज के लिए अगर हमें करनी हो तो आप ये सब चीजें पहले से हम बता सकते हो थोड़ा बहुत कि लाइक सामने थोड़ा वाली बहुत नहीं, कुंडली पूरा ही में। बताएंगे मैम, थोड़ा बहुत नहीं बताएंगे. नहीं, मतलब मैं आपको नेक्स्ट वाले की कुंडली नहीं दूंगी, मतलब मेरी कुंडली के भी हाथ से सिर्फ कि हम आपकी दूसरे मैरिज वाले लाइफ कुंडली का कैसी थोड़ा रहेगी वो फील। आपकी कुंडली से पता चल जाएगा. आपको कब लड़का मिलेगा वो भी पता चल जाएगा, और आपकी और मैरिज ये लाइफ. चीजें जैसे
थोड़ा एक ऐसी चीजें होती हैं, मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया है काफी। मैं 6 मंथ से एस्ट्रोलॉजी में हूँ थोड़ा बहुत। और तो जैसे जैसे मेरा मकर लगन है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, सामने वाले लड़के का मकर लगन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ऐसे सब स्पेसिफिक, मतलब वो देखिए सब चीजें। मैम, आप देखिए, अगर आप मैच मेकिंग कराने हैं तो दो कुंडली चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने हम्म। बारे में जानना चाहते हैं और अपनी मैरिड लाइफ की जर्नी जानना चाहते हैं, वो आपकी कुंडली से पता चल जाएगा। ठीक है। ओके अगर ओके, हमें मतलब मैच करना है, उसमें क्योंकि आप किस व्यक्ति की कुंडली के साथ मैच कर रहे हैं मुझे अगर यही नहीं हम्म। पता, तो मैं मैच मेकिंग कैसे करूं? नहीं नहीं, मतलब मेरा शायद डाउट अलग है, मेरे को पता नहीं, उसका आंसर नहीं मिल रहा है मेरे को। आपको मैं शायद समझा भी नहीं पा रही कि मेरे को चाहिए क्या, मैं एक्चुअली मैं आपको क्या ये पूछना कहने चाह की रही हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैम कि अगर आपको ये जानना है हम्म। आपकी कुंडली से कि आपकी मैरिड जर्नी कैसी है और आपकी मैरिज कब होगी, ये दो सवालों का हम्म। जवाब आपकी कुंडली से मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ और क्या इस व्यक्ति के साथ मेरी शादी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसके लिए हमें कंपेटिबिलिटी हम बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं, सिर्फ लगन नहीं अगर हम देखते। ये अ- अगर हम ये देखना चाहें कि किस टाइप का पर्सन होगा सामने वाला, तो अभी और तो कह रहा कहाँ हूँ से मैम, वो मिल, पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, वो वो पता वो चल पता जाएगा। चल हमारे जाएगा लिए ना। बहुत छोटा सा सवाल है ये, कोई ऐसा कोई रॉकेट हम्म। साइंस सवाल नहीं है। नॉन क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत मैरिज एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा कोर्स किया था, बट उसमें चीजें मुझे क्लियर उस लेवल की सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मैं को इसलिए थोड़ा सा मैं था। इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, आप वो बात कर लीजिए, आप एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इन अ फोरम, रेस्ट ऑफ पीपल आर हम्म। वेटिंग फॉर देम टू स्पीक। वर्कशॉप से रिलेटेड बात करते हैं, आप कंसल्टेशन से रिलेटेड बात रचना मैम के थ्रू मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे कर लीजिएगा। ठीक है। ओके ओके। यस थैंक मैम, यू। एच एच करके हैंड रेज किया किसी ने, एच एच करके हैंड हेलो। रेज। हेलो नमस्कार सर। मैम, नमस्कार। या, सर, जैसे आपकी मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, आपके प्रश्न का भी कोर्स होगा? किसका? प्रश्न। प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का? हाँ नहीं, जी, हाँ जी। नहीं प्रश्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अच्छा, वो प्रश्न का नहीं है आपका कोर्स? नहीं नहीं, ये मैरिज एस्ट्रोलॉजी अम, का, प्योरली मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं, है। सेपरेट कोर्स हो सकता है? सर्च करने को हो सकता है, लेकिन मैंने अभी डिजाइन नहीं किया उसको। ओके ओके, अब हाँ, अभी कर, ओके। हाँ, मुझे उस मैंने पर अभी डिजाइन ओके नहीं सर। किया। दो ये आपका जो आपने बताया है काफी इंफॉर्मेटिव था, जो आपने बताया, जैसे लाइक आपने पर्सन्स को आपने चेक किया बिना प्लैनेट जाने, आपने काफी कुछ मतलब बताया है इनके बारे में। जी, वो काफी अच्छा था सर। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, क्या आप, इफ यू डोंट माइंड, क्या वो आप मेरे प्लैनेट से चेक कर सकते हैं, जैसे मेरा वीनस कहाँ पे है और मेरा मार्स कहाँ, इफ यू डोंट माइंड? अब अभी नहीं, अब तो आप वो ओके, पूरा थैंक यू। कंपोज कर नो दो। इशू, नो इशू, नो इशू, थैंक यू हाँ सर। जी। संजय जी, आप यू बिन कंसिस्टेंटली वाचिंग अस, कैसा लगा सर आपको? Very good, sir. Actually, I am a student of ICAS also अरे वाह, from finance. So वेरी गुड। I am doing overall, but ये specific marriage के लिए I was very keen to So how join. did you find it, sir, since it is coming from a student of ICAS? I would love to No, hear no, from you. definitely, sir. I am doing it from 5 years. I have done everything. KP, I have done Lal Kitab, नहीं I नहीं have वो done. ठीक है, आपको ये हमारा जर्नी कैसा लगा? I will definitely join it, sir. Tomorrow only I'll send the confirmation. Because हाँ, मेरे को marriage as such is the most common question which कॉमन people ask. क्वेश्चन, यस, इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आल्सो। Yeah, marriage, pregnancy, and financial, प्रोफेशन। couple of things which are most commonly asked by everybody. So I will very keen to get it joined. राइट सर, राइट, Definitely थैंक join यू from सो मच, tomorrow. थैंक यू फॉर इक्वलिंग इट। चलिए, किसी और को अगर कोई सवाल नहीं है तो वी विल वाइंड इट Sir, ऑफ। a small suggestion can I take from you? या प्लीज प्लीज। Sir, suppose it is a Libra ascendant ओके, and fourth house is Capricorn. बिल्कुल ठीक। There we have Jupiter, Venus, and Mars. अब आप So देखो, Mars, 7th Lord also. देखो मैं आपको बहुत टेक्निकल छोटा सा सवाल एक आपसे पूछता हूँ। जी, आपने षडबल में दो चीजें पढ़ी हैं जी, दिग्बल, एक दिग्बल है और एक एक्सॉल्टेशन बल है, ठीक है, yeah, स्थान बल है, ठीक है। yeah. Either Mars is exalted सर because मैं वही कह Capricorn, रहा हूँ ना कि आपका जुपिटर जो है debilitated. डायरेक्शनली डेबिलेट हो गया, लेकिन डायरेक्शनली ठीक बैठ गया फिर भी। नीच भंग होता है ना सर, ये अगर नहीं, वहां पे नीच भंग नहीं हो रहा। हाँ, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जुपिटर अपनी नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहा घर में, वो घर में बाइंड नहीं कर पा रहा चीजों को। तो फीमेल चार्ट है तो व्हाट इज द मैरिज फीमेल मैरिज के अंदर जो 10th साइन से जो स्टेटस मिलना चाहिए घर में, आपकी या मैरिज का स्टेटस हाउस है वो, राइट। या सो आपकी मैरिज के स्टेटस के अंदर आपको वो लेवल नहीं मिल पा रहा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो।
But that girl is not married, so So even if that she is not married, she will find it difficult after marriage to create that status. okay, because she has exalted Mars also सर in this. मार्स एक्सॉल्टेड है, अब देखो मंगल एक्सॉल्ट हो गया किसके साइन में? लिब्रा साइन की कुंडली है। तो क्या तो लिब्रा साइन के लिए, क्या लिब्रा साइन की कुंडली के लिए मंगल एक अच्छा प्लेनेट है? but fourth house is Capricorn, where all the three planets are there, which are required: Venus, सर Jupiter, आपको Mars. ये समझना पड़ेगा कि मंगल वहां रोल गंदा अदा कर रहा है, पावर मिल गई उसको ऑलरेडी। Uh, जो हस्बैंड मिलेगा वो बहुत डोमिनेटिंग मिलेगा। okay. And Jupiter is debilitated there. तो इसलिए मैं पूछा नीच भंग होगा क्या इसलिए? नीच भंग तो होगा, क्योंकि हाँ, जिस जगह पे वो नीच हो रहा है उसी कारक ग्रह के साथ बैठा है। बट नीच yeah. भंगता होने के बाद भी जुपिटर अपना एट्रीब्यूट डिलीवर नहीं कर पाएगा। And Venus also भी वही है, same house, fourth house में. तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बच्चा जो है शादी के बाद भाग्य खोलेगा लड़के का, और लव Yeah. मैरिज करेगा और घर से दूर जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो marriage will be away from the house. नो नो, आफ्टर मैरिज दे कैन गो अवे। Okay, after marriage. Okay, done sir, done sir. I'll be keen to join the course, sir. सर उसका सिंपल रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी एंड दैट टू फ्रॉम अ एमिनेंट इंस्टीट्यूट, वुड second house is owned by Mars, which is sitting in Second lord and seventh lord. second lord and seventh lord are coming together, और seventh से second आठवां है, तो वाइफ आएगी, हस्बैंड आएगा, घर से दूर ले जाएगा। Okay, ठीक है, yes sir. समझ में आ गया लॉजिक? Done, done, done मैंने sir. छोटी सी आपको एक विक्टिम दिया, आपको रिलेट करके हो गया आप उससे। सब्जेक्ट हम लोग ओवरऑल विंशोत्तरी दशा और वर्गोत्तम एवरीथिंग वी नहीं, हैव वो डन, भी हम बट देखेंगे कि कौन सी दशा में क्या चीज हो रही है, उनको हम या इग्नोर नहीं करेंगे, या लेकिन हम उस तरीके से ही देखेंगे। श्योर जी सर, श्योर. जी विनोद जी, कुछ थैंक यू सो मच सर. नमस्कार। नमस्कार सर, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं थैंक यू और सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसी तरक्की करते रहिए। राइट सर, थैंक यू सर। मैं तो पहले आईकास में पढ़ाता रहा हूँ चंडीगढ़। अच्छा, वेरी गुड सर। चलिए, अब हाँ, आप पीपल हु हैव बीन टीचिंग, अगर वो मेरे पार्ट का वर्कशॉप का पार्ट है, तो मेरे लिए आई थिंक इससे बड़ा आशीर्वाद ही कोई नहीं बिकॉज नॉलेज के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है ना, कहाँ से मिल जाए। है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इक्वाइंग। सिंपल सिंपल फंडा है अपना तो। नहीं नहीं नहीं, राइट राइट सर। आप अगर हाँ, people from your stature are saying it, it is a good, very very big thing for me. Thank you. कीप राइजिंग, गॉड Right. ब्लेस। Thank you sir. Right, everyone, good night, take care, have a beautiful weekend, have a strong blessed life, and please become part of this particular program. मैं आपको इंश्योर करता हूँ आपकी जर्नी बहुत मजेदार होगी। Right, thank you, take care. Thank you, sir. Thanks for giving your time. Okay, okay.